जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला इशफाक है एंड दिस इज़ माय चैनल ई कॉमर्स विद अब्दुल्ला। सो आज की वीडियो फिफ्थ एंड लास्ट वीडियो है हमारी सीरीज़ की, जिसके अंदर हम अमेज़न अकाउंट क्रिएशन सीख रहे थे। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि हम किस तरह से एक वाईकी का नंबर, एक वर्चुअल फ़ोन नंबर परचेज कर सकते हैं जो कि हमारी अकाउंट क्रिएशन में हेल्प करेगा। सेकंड वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि हम किस तरह से एक वर्चुअल एड्रेस परचेज कर सकते हैं, किन किन साइट से कर सकते हैं। मैंने सेकंड वीडियो में बताया कि 2 वेबसाइट्स है जहां से हम ट्रस्टेड एड्रेसेस परचेज कर सकते हैं। थर्ड वीडियो के अंदर मैंने बताया कि आप अपनी एलटीडी, अपनी कंपनी अपने नाम के ऊपर किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। फोर्थ वीडियो के अंदर आके मैंने ये बताया कि हम उस एलटीडी के ऊपर, उस बिजनेस एड्रेसेस, बिजनेस डिटेल्स के ऊपर अपना बिजनेस अकाउंट, बैंक अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। आज ये फिफ्थ एंड फाइनल वीडियो है जिसके अंदर हम इन सब चीज़ों को, जो लास्ट 4 वीडियोस के अंदर हमने डिस्कशंस की थी, उसका सम अप आज इस वीडियो के अंदर है कि किस तरह से हम उन सब चीज़ों को यूज़ करके आज इस वीडियो के अंदर अमेज़न सेलर सेंट्रल किस तरह से साइन अप कर सकते हैं विद पाकिस्तानी डिटेल्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं इतना बताता चलूँ कि ये जो मैं अकाउंट सेटअप करने लगा हूँ ये बिल्कुल लाइव है, जिस तरह से बाकी सारी वीडियोज़ के अंदर मैंने नंबर परचेजिंग, एड्रेसेस, अकाउंट क्रिएशन, बिजनेस बैंक अकाउंट क्रिएशन, एलटीडी रजिस्ट्रेशन वो लाइव करके दिखाई थी। इसी तरह से ये भी अकाउंट अमेज़न यूके का लाइव ही बनाया जाएगा। और इसको एक छोटी सी गुजारिश है मेरी आप लोगों से कि आप लोग इस वीडियो को अभी के लिए स्किप कर दें अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, और अगर टाइम है तो फिर देखें, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि अगर आप इसको कहीं पे मिस करते हैं या थोड़ी सी भी इसमें फ्लक्चुएशन आती है तो आपका अकाउंट कहीं ना कहीं जाकर फंस सकता है। अमेज़न अकाउंट सेटअप के अंदर आप कहीं ना कहीं जाकर फंस सकते हैं। सो मैं वहां पर छोटी छोटी चीज़ों पर गाइड करता हुआ जाऊंगा कि क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं लोगों की जो यूके की खास तौर के ऊपर अकाउंट सेटअप करते हैं और उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। मैं उन छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर बात करता हुआ आगे जाऊंगा। अच्छा, हमारे अमेज़न अकाउंट क्रिएशन के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जब हम एक सेलर सेंट्रल को साइन अप करने लगते हैं पाकिस्तानी या किसी भी डिटेल्स के ऊपर, तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो पहला डॉक्यूमेंट ये कि वो आपका पासपोर्ट हो। अच्छा, अब पासपोर्ट जो है आपका, इसके अंदर मैं जो चीज़ बताने लगा हूँ बहुत गौर से सुनिएगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है अभी सेव करके रख लें, बाद में किसी टाइम पे सुन लीजिएगा। पासपोर्ट जो है आपका, पहली बात एक तो वो 600 DPI के अंदर स्कैन हो। अब DPI क्या है, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि यूनिट होता है बेसिकली, जिस तरह से मीटर, सेंटीमीटर, इस तरह से यूनिट्स दिए गए होते हैं। सो ये भी स्कैन फॉर्म का एक यूनिट है DPI। सो पासपोर्ट आपका 600 DPI के अंदर स्कैन होना चाहिए। अच्छा, सेकंड चीज क्या है कि पासपोर्ट का फ्रंट पेज जिसके ऊपर आपकी पिक्चर लगी होती है, और उसका नेक्स्ट पेज जिधर आपने सिग्नेचर करना होता है, सिग्नेचरी पेज बेसिकली, ये दोनों के दोनों पेजेस 600 DPI के अंदर एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद हो। अच्छा, यहां तक आप लोगों को बात समझ आ गई कि ये दोनों के दोनों पेज विद सिग्नेचर, सिग्नेचरी पेज के ऊपर आपने सिग्नेचर पहले करने के बाद उसकी स्कैनिंग करवानी है। स्कैनिंग करवा के मतलब फ्रंट पेज का भी और सेकंड पेज जो होता है दोनों को 600 DPI में स्कैन करके एक डॉक्यूमेंट बना के आपने रख लेना है। अच्छा, अब यहाँ पर मसला क्या आता है कि अक्सर पासपोर्ट रिजेक्ट होता है, उसकी रीज़न ये होती है, ये बहुत कम लोगों को पता है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। जिस तरह से हम वर्ड की फाइल खोलते हैं, वर्ड की फाइल के ऊपर पेजेस बने हुए आ रहे होते हैं, पहला पेज, दूसरा पेज, पेज 1 of 2, पेज 2 of 2, इस तरह से जो पेजेस आ रहे होते हैं, तो आपने पहले पेज के ऊपर पासपोर्ट की फ्रंट पिक्चर लगानी है। वर्ड में एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि वर्ड का डॉक्यूमेंट आप PDF बनाए, सबसे अच्छा फॉर्म जो होती है चीज़ों के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वो PDF होती है। PDF का आप समझेंगे फ्रंट पेज के ऊपर आप फर्स्ट पेज चिपकाएं उसका पासपोर्ट का स्कैन करवा के, और सेकंड पेज के ऊपर आपने उसकी बैक साइड या सिग्नेचरी पेज उसका वो लगाएं, वहां पर वो उसको अटैच करके एक ही PDF का डॉक्यूमेंट बना के आप वो अपलोड कीजिएगा। यहां तक आप लोगों को उम्मीद है बात समझ आ चुकी होगी। फ़ोन नंबर आपके पास एक होना चाहिए जो कि वाईकी का हमारे पास इस टाइम के ऊपर मौजूद है, जो कि मैंने परचेज किया था आप लोगों के सामने ही। अच्छा, एक थर्ड स्टेप है कि बिजनेस एड्रेस आप लोगों के पास होना चाहिए। मैंने आपको सेकंड वीडियो के अंदर बताया था कि हम किस तरह से किन किन वेबसाइट्स के थ्रू अपने लिए बिजनेस एड्रेसेस, वर्चुअल एड्रेसेस बेसिकली परचेज कर सकते हैं, जो कि एग्रीमेंट होता है हमारा 1 ईयर का, कम से कम 1 मंथ का होता है कि 1 मंथ के लिए हमें एड्रेस चाहिए, और 1 ईयर का, 2 ईयर्स के एग्रीमेंट होते हैं। उसके बाद हमें रीन्यू करवाने पड़ते हैं वो एड्रेसेस। जस्ट लाइक वाईकी के नंबर जो होते हैं, ये जो फ़ोन नंबर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये भी आपको रीन्यू करवाने पड़ते हैं आफ्टर 1 ईयर। ये भी मंथ पे मिल जाते हैं, 2 मंथ्स के लिए मिल जाते हैं, 3 मंथ्स के लिए मिल जाते हैं, बट हमें 1 साल के लिए लगते हैं अपनी ईजीनेस के लिए, क्योंकि हमें इसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी बचता है। अच्छा, फोर्थ स्टेप क्या है कि आपके पास इस टाइम के ऊपर, सेलर सेंट्रल क्रिएशन के टाइम के ऊपर बैंक स्टेटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर।
जो पाकिस्तानी बैंक की स्टेटमेंट्स होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट आपकी जो चलती है मीज़ान की या फिर एचबीएल की चलती है। अच्छा, यहाँ पर ये पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट का जिक्र मैंने क्यों किया है, क्योंकि अक्सर लोगों के नाम के ऊपर यूटिलिटी बिल्स नहीं होते। सो उनको प्रेफर किया जाता है कि आप अपनी फिर बैंक स्टेटमेंट अपने नाम पे बनवाएं, क्योंकि एड्रेसेस मैच करने होते हैं उसने अमेजोन ने आपका जब, क्योंकि मैंने बात शुरू के अंदर मैंने बताया कि हम पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर अकाउंट सेटअप करने लगे हैं, तो वो हमारी पाकिस्तानी डिटेल्स में जो एड्रेस हमने पाकिस्तानी दी है उसको क्रॉस चेक करने के लिए हमसे कहते हैं कि अपने नाम के ऊपर यूटिलिटी बिल दिखा दो कोई। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि हम तो पता नहीं किन किन लोगों के नाम के बिल आ रहे होते हैं आज भी, तो हमारे वही नाम चल रहे होते हैं। तो ये हम पाकिस्तानियों के मसला है। सो हम उसको रिप्लेस करने के लिए एक अपना बैंक खुलवाते हैं और उस बैंक के ऊपर एक बेहतरीन सा एड्रेस लिखते हैं, सेम लाइक जो हमने अमेजोन सेलर सेंट्रल के अंदर दिया हुआ होता है पाकिस्तानी डिटेल्स का एड्रेस, सेम टू सेम हम एड्रेस अपना बैंक में उस एड्रेस के थ्रू बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। अपना अकाउंट खुलवाने के बाद हम उसकी एक स्टेटमेंट डाउनलोड करवाते हैं उनसे और वो हम इनको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर दो बैंक्स का जिक्र करूंगा, एक मीज़ान और एक एचबीएल। सबसे प्रेफर्ड जो सबसे ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है इस टाइम के ऊपर, अमेजोन जिसको एक्सेप्ट कर रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो है मीज़ान को, एंड देन एचबीएल को कर रहे हैं। इसके अलावा अभी तक इतने कोई अच्छे नाम सुनने में नहीं आ रहे कि उनको प्रेफर किया जाए। इन दो बैंक्स की वेरिफिकेशन वो जल्दी कर देता है बेसिकली। अलाइड का भी एक टाइम पे सुना था कुछ का हो रहा है, कुछ का स्टिल नहीं हो रहा, तो वो मसला अभी भी स्टिल आ रहा है। अच्छा, फिफ्थ स्टेप क्या है कि आपके पास एक बिजनेस बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट होनी चाहिए। हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर जो इससे पहले मैंने बनाई थी उसके अंदर हमने वाइज अकाउंट क्रिएशन सीखा था। वाइज का अकाउंट कैसे खोलते हैं, वाइज क्या चीज़ है, ट्रांसफर वाइज को वाइज कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म के अंदर। ट्रांसफर वाइज एक वर्चुअल बैंक है, ठीक है, एक वर्चुअल बैंक है जिसको आप यूज कर सकते हैं आप अपनी अकाउंट क्रिएशन के अंदर, अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट, अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएशन के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। सो हमारे पास एक बिजनेस बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। ये हमने अपनी 4th वीडियो के अंदर सीखा था। फाइनल क्या है कि आपके पास एलटीडी के डॉक्यूमेंट्स होना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने आपको बताया था एलटीडी रजिस्ट्रेशन के टाइम के ऊपर कि किस तरह से आपको वो मेल करते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स और उनको एक्सेस कैसे किया जाता है। मेल पे जाके देखा जाता है कि ये इसका कंपनी नंबर है ये इसका नाम है वगैरह वगैरह। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होना बहुत ज़रूरी हैं। इनके अलावा आप एक किस्म का आप स्टक हो जाते हैं आगे जाके जब वो आपसे फर्दर क्लैरिफिकेशन मांग रहा होता है, प्रूफ ऑफ एड्रेसेस और प्रूफ ऑफ पर्सन आइडेंटिटी वगैरह सब चीज़ें मांग रहा होता है। अक्सर लोगों के जब पासपोर्ट रिजेक्ट होते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि यार पासपोर्ट तो हम इससे अच्छा क्या करें। लोगों के मतलब उनको पता ही नहीं चलता कि पासपोर्ट रिजेक्ट क्यों हुआ है, और ये बहुत कम लोगों को पता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पासपोर्ट की रीज़न ये है कि वर्ड, जिस तरह मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वर्ड का जिक्र कहीं पर भी नहीं है। वर्ड की जो फाइल्स हम खोलते हैं, पहले पेज के ऊपर पासपोर्ट की पहली पिक्चर, सेकंड पेज के ऊपर पासपोर्ट की सेकंड पिक्चर, जो सिग्नेटरी पेज है उसकी पिक्चर स्कैन फॉर्म के अंदर इस तरह से एक डॉक्यूमेंट बना के उसको 600 DPI के अंदर सेव करके वो अपलोड करना है हम लोगों ने आगे। सो अभी मैं स्क्रीन की तरफ जाता हूँ और आज का फाइनल जो स्टेप है हमारा सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएशन, उसकी तरफ मूव ऑन करता हूँ। अच्छा, सो यहाँ पर मैं अपनी अमेजोन का सेलर सेंट्रल खोल लेता हूँ और सेलर सेंट्रल की डोमेन ये है sellercentral.amazon amazon.co.uk। ठीक लिखा है मैंने आगे sellercentral.amazon.co.uk, ठीक है। अच्छा, आपने ये वेबसाइट खोल लेनी है sellercentral.amazon.co.uk। अच्छा, जैसे कि मैंने आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बताया कि आप अमेजोन यूके के अंदर, यूके मार्केट प्लेस के अंदर एज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी साइन अप नहीं कर सकते। एनीवेज, यहाँ पर हम जाते हैं, राइट साइड के ऊपर साइन अप का ऑप्शन आता है, मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँगा। अब आपने डोमेन देखते हुए जाना है। .co.uk था अब ये देखें एकदम से जब ये वाला पैनल खुला तो हमारा ये डोमेन जो थी उसकी वो चेंज हो गई, या जिसको मैं कहता हूँ कि URL जो है बेसिकली चेंज हो गया। तो अक्सर लोगों को लगता है कि शायद हम .com के अंदर साइन अप करने लगे हैं। सिलेक्शन बाद में होती है, अपनी यूरोपियन मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है, नॉर्थ अमेरिकन करनी है, वो बाद में होती है। मैं दोबारा करके आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज ना रहे। मैं ये खोलता हूँ sellercentral.amazon.co.uk। जिन लोगों को इस चीज़ का पता है, अव्वल पता होना चाहिए, जो यहाँ तक आगे उन लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये डोमेन UK के लिए होती है, जबकि US के लिए क्या होती है, sellercentral.amazon.com। तो मैं जब इस पर क्लिक करूंगा साइन अप के ऊपर तो आप डोमेन देखिएगा एकदम से .com पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। सो मैं इसको लास्ट वाले को बंद करता हूँ, इसको खोलता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये कह रहे हैं क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट या लॉगिन वगैरह, तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या करता हूँ, क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अच्छा,
अब वो मुझसे नाम पूछ रहा है, ईमेल पूछ रहा है, पासवर्ड पूछ रहा है और उसको कह रहा है कि पासवर्ड को री एंटर करो ताकि मैं वेरीफाई कर लूँ। ये सब इन्फॉर्मेशन मैं डालता हूँ, देन मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। ओके जी, सो यहाँ पर मैंने अपना नाम, अपने क्लाइंट का नाम, उसकी ईमेल और उसका पासवर्ड एंटर कर दिया और सिंपली मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और सोल्व दिस पजल टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट, सिंपली स्पाइरल गैलेक्सी क्लिक करनी है तो वो फिलहाल ये है और क्लिक कर दिया मैंने इससे। अगेन यहाँ पर है और सेंटर में है, ठीक है। अच्छा, इस ईमेल के ऊपर एक सिक्योरिटी कोड आया है और वो सिक्योरिटी कोड, सॉरी एक ओटीपी आया है, वो मैं ओटीपी यहाँ पर डालता हूँ, देन आगे वेरीफाई करते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पर एक जो ओटीपी मुझे आया था वो मैंने डाल दिया। मैं सिंपली वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। ओके, अब वो यहाँ पर मुझसे कह रहे हैं कि आप अपना नंबर इनपुट कर दे, तो यहाँ पर मैं यूके सेलेक्ट करता हूँ, +44 का नंबर, और जो नंबर मैंने वाईकी से परचेस किया था वो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैंने अपना नंबर सेलेक्ट कर लिया है और ये यूके का नंबर है और यूके का नंबर सेलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली ऐड मोबाइल नंबर पर क्लिक करता हूँ। अब इसने मेरे नंबर के ऊपर एक ओटीपी कोड भेजा है जो कि मैं यहाँ पर इनपुट करके क्रिएट योर अमेजन अकाउंट पे क्लिक कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पर मैंने ओटीपी कोड डाल दिया और सिंपली क्रिएट योर अमेजन अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बिफोर स्टार्टिंग प्लीज इंश्योर दैट यू हैव द फॉलोइंग हैंडी, वी मे रिक्वायर एडिशनल डॉक्यूमेंटेशंस और डॉक्यूमेंट्स लेटर। ठीक है, बात समझ आ रही है कि ये आपका अकाउंट बनने के बाद भी कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंटेशंस मांगते होते हैं वेरिफिकेशन के लिए। वो मैं आपको सब का सब इसी वीडियो के अंदर टोटली एक्सप्लेन कर दूंगा। ये वीडियो मैं एक पॉइंट पे रोकूंगा क्योंकि आपको पता है कि वेरिफिकेशन होती है, वीडियो कॉल वेरिफिकेशन के बाद आपको कुछ चीज़ें पुट करने की इजाज़त मिलती है, उससे पहले नहीं मिलती। तो वह मैं सारी इस वीडियो को मैं 2-3 दिन के अंदर कंप्लीट करके सारी वीडियो को सम अप करके एक ही जगह पे कंक्लूड करके इसको अपलोड कर दूंगा मैं। अच्छा, बिजनेस एंड कॉन्टैक्ट एड्रेसेस आपके पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर, क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, अपनी डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल्स होनी चाहिए। अच्छा, इधर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि हम पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। सो अब ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि जहाँ पर अमेजोन पूछेगा रेजिडेंशियल एड्रेस या पर्सन की इन्फॉर्मेशन या ऑनर की इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पर हम हर जगह के ऊपर पाकिस्तानी इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। बट व्हेन ये हमसे पूछे कि अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन दो, अपनी बिजनेस की डिटेल्स दो, तो वहां पर हम यूके के एड्रेसेस, यूके की कंपनी की इन्फॉर्मेशन या हम चीज़ मतलब बिजनेस की जगह के ऊपर हमने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी कि बिजनेस की इन्फॉर्मेशन हमारी यूके बेस्ड है। और जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये मांगेगा या रेजिडेंशियल एड्रेसेस की इन्फॉर्मेशन ये मांगेगा, वहां पर हमने अपनी पाकिस्तानी डिटेल्स देनी है। और अक्सर लोग यहाँ पर इतना बुरा फंसते हैं कि फिर वो आगे जाके उससे निकल नहीं सकते। और जो अक्सर मैंने ऐसे भी देखे कि पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर अकाउंट बनाते हैं और बिजनेस डिटेल्स अपनी यूके की देते हैं, लेकिन स्टिल वो फंस जाते हैं। तो वो मैं सारे रीजन आगे जाता जाता साथ साथ कवर करता हुआ जाऊंगा कि वो फंसते क्यों है और कहाँ कहाँ फंसते हैं, तो सारी रीजन मैं भी क्लियर करता हुआ आगे जाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, बिजनेस लोकेशन हमारी देखें, बिजनेस लोकेशन की बात आ गई, इट मीन्स कि हमारा यूके का पूछ रहा है। हम यहाँ पर पाकिस्तान नहीं सिलेक्ट करेंगे, सिंपली हम यूके सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर यूके अगर आ जाए नजर ये रहा, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है एलटीडी जो रजिस्टर्ड है हमारी, वो यूके के अंदर है। अच्छा, अब यहाँ पर वो मुझसे कह रहे हैं सिलेक्ट एन एंटिटी टाइप। सो यहाँ पर स्टेट ऑन्ड बिजनेस, पब्लिक लिस्टेड बिजनेस, प्राइवेटली ऑन्ड। हमारा प्राइवेटली ऑन्ड होता है, ना हम चैरिटी बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं, ना सोल प्रोप्राइटर है हमारा, ना स्टेट बेस्ड है, ना पब्लिक है, ना स्टेट के थ्रू है, ना पब्लिक के थ्रू। हमारा प्राइवेटली ऑन्ड बिजनेस है, तो हम इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। हम हमेशा अमेजोन अकाउंट जब साइन अप करते हैं तो हम प्राइवेटली ऑन्ड बिजनेस के ऊपर साइन अप करते हैं। अमेजोन अकाउंट प्योरली होता है इन मकसद के लिए, आप जिस भी मॉडल के लिए अमेजोन के लिए साइन अप करें, ख्वाह होलसेल के लिए, ख्वाह आर्बिट्राज के लिए, किसी भी मकसद के लिए करें, आपने प्राइवेटली ऑन्ड बिजनेस पे ही क्लिक करना है। अच्छा, अब वो मुझसे कह रहा है यहाँ पे कि अपना बिजनेस का नाम बता दें जो कि यूज टू रजिस्टर विद योर स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट। जो आपने HMRC के अंदर अपना नाम रजिस्टर किया हुआ है, अपने बिजनेस का नाम रजिस्टर किया हुआ है, वो प्लीज़ अपना नाम यहाँ पर डाल दें और आई कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो मेरा नाम यूज़ किया गया है, मैं वो सारा वो नाम मैं यहाँ पर इनपुट करता हूँ और देन फिर मैं कन्फर्म करके आगे डिटेल्स चलाता हूँ मैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपने बिजनेस का नाम डाल दिया, जो मेरे बिजनेस का नाम था जिसके ऊपर मैंने अपनी एलटीडी रजिस्टर की थी, जो मेरा कंपनी नेम था बेसिकली, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया और सिंपली मैं आई कन्फर्म के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं सिंपली नीचे जाके कंटिन्यू कर दूंगा, एग्री एंड कंटिन्यू। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप वो मुझसे पूछ रहा है कि अपना कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दें। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके एलटीडी के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ होगा, जो आपको
कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो 2 एक डॉक्यूमेंट्स आपको ईमेल पे रिसीव होते हैं या वहाँ पर लिखा हुआ होता है उसके ऊपर कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर। सो वो डालने के बाद आपने अपना यहाँ पर रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस डालना है। ठीक है, वो लिख भी रहा है कि वी मे वेरीफाई दिस एड्रेस बाय सेंडिंग योर पोस्ट कार्ड कंटेनिंग अ वेरिफिकेशन कोड। मेक श्योर योर एड्रेस इज एंटर्ड करेक्टली बिकॉज यू कैन नॉट चेंज इट टिल यू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। बात समझ आ रही है ना आप लोगों को कि ये एक वेरिफिकेशन कोड भी भेजते होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो वर्चुअल एड्रेसेस होते हैं वहाँ पर भी कोड्स भेजे जाते हैं और वो रिसीव करके आपको बता देते हैं। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल एड्रेसेस हम यूके पोस्ट बॉक्स या फिर registered@address.co.uk से परचेज करते हैं। तो जब भी HMRC की तरफ से या अमेजोन की तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट आता है तो वहाँ पर हमें नोटिफिकेशन आ जाती है। सो हम उनको पे करके उनसे कहते हैं कि आप हमारे डॉक्यूमेंट को ओपन करके स्कैन करके हमें सेंड कर दो। वो हमें सेंड कर देते हैं, तो वहाँ पर जो वेरिफिकेशन कोड आया होता है वो हम अमेजोन को देते हैं कि ये कोड था हमारा, हमें मिल चुके हैं। तो वो हमें वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, आपका बिजनेस एड्रेस वेरीफाई हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे हम, यहाँ पर बिजनेस की डिटेल्स डालेंगे, लोकेशन, सिटी, बिल्डिंग, हाउस नंबर। आई कन्फर्म पे क्लिक करके दोबारा से एक दफ़ा हम यूके का नंबर डालेंगे और उसके बाद हम लोग फर्स्ट नेम अपना डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे और सेंड एसएमएस पे क्लिक कर देंगे। सेंड एसएमएस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कोड भेज देगा, कोड हम इनपुट करेंगे, करने के बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट टैब पे चले जाएंगे सेलर इन्फॉर्मेशन के अंदर। अच्छा, यहाँ पर अब एक चीज़ बताने लगा हूँ और वो चीज़ ये है कि आपका ये एड्रेस का पोर्शन इतना ज़रूरी और इतना स्ट्रिक्ट है कि आप इस चीज़ के अंदर इतनी मार खाते हैं, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ चीज़ें, इतनी इंसान इन चीज़ों के अंदर मार खाते हैं कि उनके अकाउंट अच्छे खासे बड़े बड़े सस्पेंड हो जाते हैं, वेरीफाई नहीं हो पा रहे होते। अगर आपकी यूके की या फिर पाकिस्तान की, जब आगे जाके आपको पाकिस्तान की भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, अभी हमसे बिजनेस एड्रेस की इंफॉर्मेशन ले रहा है, आगे जाके रेजिडेंशियल भी लेगा। लोग क्या करते हैं कि वो लोकेलिटी सिटी टाउन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पोर्शन किधर डालना है, और वो जब कोमा बाय कोमा आपने सेम टू सेम डालना है जो कि आपका एड्रेस है, आपने सेम टू सेम एग्जैक्ट सेम टू सेम वैसा ही डालना है एड्रेस, जिस तरह से आपको जिस भी वर्चुअल एड्रेस कंपनी ने दिया सेम टू सेम आपने वही डालना है। हल्की सी भी कोमा बाय कोमा भी मिस्टेक हो गई, वो आपको इतना वेरिफिकेशन के मसलों में बार बार तंग करता रहेगा कि आप खुद फेडअप हो जाएंगे कि क्या अमेजोन है, इस पर काम ही नहीं करना, आपका दिल ही खराब हो जाएगा एक टाइम के ऊपर, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक्स के ऊपर, आपके एड्रेस के ऊपर, कोमा बाय कोमा के ऊपर भी आपको तंग करना शुरू हो जाते हैं कि यहाँ पर तो पोस्टल कोड से पहले कोमा था तो आपने यहाँ पर नहीं डाला। तो अभी मैं यहाँ पर कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर डालता हूँ, यहाँ पर अपना एड्रेस डालता हूँ, फिर उसके बाद फ़ोन नंबर डाल के मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैंने अपनी कंपनी का नंबर डाल दिया है। अब मैं नीचे जाकर अपने एड्रेस की तरफ मूव ऑन करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपनी पोस्टल कोड जो मैंने आपको बताया था वो मैंने डाल दिया, अपना एड्रेस सारा कुछ डाल दिया, सिटी, टाउन, अपना एड्रेस और अपना हाउस नंबर जो है वो सब डिटेल्स मैंने डाल दी यहाँ पर। और डालने के बाद सिंपली मैं आई कन्फर्म माई एड्रेस इज करेक्ट एंड आई अंडरस्टैंड दैट दिस इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज्ड टिल एड्रेस वेरिफिकेशन इज कम्प्लीटेड। इस पर क्लिक करूँगा और नेक्स्ट आगे मैं थोड़ा सा नीचे चला जाऊँगा। अच्छा, यहाँ पर वो मुझे अगेन कह रहे हैं कि अपना नंबर डाल दें जो कि आपने परचेस किया हुआ था। सो यहाँ पर मैं अगेन अपना वाईकी का नंबर डाल दूँगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने वाईकी का नंबर अपना परचेज किया था वो मैंने डाल दिया। मैं सिंपली सेंड एसएमएस पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे ओटीपी एक भेज देगा। ओटीपी यहाँ पर मैं पुट करूँगा तो और वेरीफाई करने के बाद अपना नाम, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम डालूंगा और उसके बाद आगे प्रोसीड कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने अपना ओटीपी कोड डाल दिए, उसको सिंपली वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद उसी पेज के नीचे मुझे थोड़ा सा ऑप्शन दे रहे, छोटी सी स्पेस, और वहाँ पर मुझे ऑप्शन दे रहे कि आप अपना फर्स्ट नेम और अपना लास्ट नेम लिख दें और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ऊपर आप पढ़ सकते हैं कि मैंने ओटीपी कोड जब डाला तो उन्होंने मेरा नंबर वेरीफाई कर लिया। ओके, सो मैंने फर्स्ट नेम और सेकंड नेम डाल दिए और डालने के बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, अभी सेकंड पेज के ऊपर ले आया। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इसने मेरी सारी इनपुट कर लिया जो कि मैंने इसको दी थी, इसने रिसीव कर लिया। अभी सेलर इन्फॉर्मेशन के ऊपर आ गया कि अब सेलर इन्फॉर्मेशन दें। जैसे कि आप फर्स्ट वाले को देख रहे हैं जो कि वेरिफिकेशन तो मैं इसको नहीं कह सकता, लेकिन जो सारी डिटेल्स इसने हमसे मांगी थी वो हमने इसको पुट कर दी है, दे दी है, और इसने यहाँ पर ग्रीन टिक दे दिया। इसका मतलब है कि बिजनेस इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है जो कि हमने इनको प्रोवाइड करनी थी। अभी सेकंड स्टेप पे हमें कह रहे हैं कि सेलर इन्फॉर्मेशन दें, थर्ड पे बोलेगा बिलिंग इन्फॉर्मेशन दे, स्टोर का नाम क्या रखना है, वो सब चीज़ें वेरिफिकेशन एंड पे मांगेगा ये इंटरव्यू के बाद, वीडियो कॉल इन्फॉर्मेशन के बाद। सो अभी हम सेकंड कॉलम के ऊपर हैं जिधर ही हमसे सेलर की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। सो सेलर की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया जब भी मांगे तो आपने
उसकी पाकिस्तानी डिटेल्स देनी है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको नीचे आता हूँ और सिलेक्ट अ कंट्री पे क्लिक करके पाकिस्तान कर देता हूँ। ले जी, पाकिस्तान पे क्लिक कर दिया मैंने। उसके बाद ये मुझसे कह रहा है कि कंट्री ऑफ बर्थ बता दें, तो अगेन उसकी कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान है। अच्छा, अब डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, पासपोर्ट नंबर मांगेगा, डेट ऑफ एक्सपायरी मांगेगा कि पासपोर्ट एक्सपायर कब होगा और पासपोर्ट कहाँ का है। पासपोर्ट भी पाकिस्तान का है। 3 जगहों के ऊपर हम, सॉरी ओमान क्लिक हो गया। पासपोर्ट भी पाकिस्तान का है, हमने सिटीजनशिप भी पाकिस्तानी दी, सिटी ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ भी पाकिस्तानी दी, और प्लस उसकी कंट्री ऑफ इशू जो कि पासपोर्ट किस कंट्री का इशू हुआ वो भी हमने पाकिस्तानी लिख दिया है। अभी मैं बाकी इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ, डेट ऑफ बर्थ उसकी फिल करता हूँ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के अंदर पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट का यहाँ पर नंबर, पासपोर्ट नंबर अपलोड करूँगा, और उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी पासपोर्ट की करने के बाद मैं आगे लेके चलता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स डाल दी हैं। पाकिस्तान, कंट्री ऑफ सिटीजन पाकिस्तान डाल दी है, बर्थ पाकिस्तान, उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डाल दी है कि पासपोर्ट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नेशनल आईडी कार्ड भी, पासपोर्ट भी, बट आई विल प्रेफर कि आप पासपोर्ट के साथ ही अपना काम किया करें। पासपोर्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद पासपोर्ट नंबर यहाँ पे मैंने डाल दिए, उसके बाद डेट ऑफ एक्सपायरी किया उस पासपोर्ट की और कंट्री ऑफ इशू के पासपोर्ट कहाँ के। ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ और बाकी चीज़ें आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके, सो यहाँ पर रेजिडेंशियल एड्रेस के ऊपर मेरा, अब आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली सिलेक्ट क्या हुआ हुआ है, मेरा यूके का एड्रेस जो कि मैंने परचेस किया था ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ हुआ है। लेकिन आप ऊपर पढ़ सकते हैं कि रेजिडेंशियल एड्रेस है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं कि वो कहते हैं हाँ ऑलरेडी सिलेक्टेड हुआ हुआ है, बस सिंपली नीचे जाके डबल क्लिक किया और सबमिट करवा दी। तो वहाँ पर जाके जब वो आपसे कहते हैं ना कि अपने इस एड्रेस के ऊपर एक यूटिलिटी बिल दिखा दें, तो फिर आप उस टाइम पे फंस जाते हैं कि ये एड्रेस जो है हमारा बिजनेस एड्रेस, इसके ऊपर यूटिलिटी बिल कहाँ से लाएं। फिर उस टाइम के ऊपर आप एडिट कर रहे होते हैं, कभी क्या एडिट कर रहे होते हैं, कभी क्या एडिट कर रहे होते हैं, तो मतलब आप बच रहे होते हैं, लेकिन अमेजोन आपको कहीं ना कहीं पकड़ लेता है। सो सिंपली यहाँ पर ऐड अनदर एड्रेस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूंगा। मैं ऊपर जाता हूँ और थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इससे। ओके, सो यहाँ पर मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगा। ओके, पाकिस्तान सेलेक्ट किया और यहाँ पे पाकिस्तान का पोस्टल कोड डालूंगा, स्टेट, रीजन और सिटी, टाउन, स्ट्रीट एड्रेस क्या है और एड्रेस लाइन 2 क्या है। स्ट्रीट एड्रेस डाल दें, अगर लंबा एड्रेस है तो हाफ इधर लिख दें। पोस्ट कोड, स्टेट कहाँ, स्टेट क्या है उसकी, सिटी क्या है, स्ट्रीट एड्रेस क्या है, ये सब चीज़ें डालने के बाद आपने आगे प्रोसीड करना है। ओके जी, सो यहाँ पर रेजिडेंशियल एड्रेस मैं डाल चुका हूँ। सबसे ऊपर पाकिस्तान सेलेक्ट किया था, देन मैंने उसका पोस्टल कोड डाल दिया, देन मैंने उसका रीजन डाल दिया, देन मैंने उसकी सिटी डाली और एड्रेस, क्योंकि इसका लंबा था तो एड्रेस लाइन 1 के अंदर हाफ एड्रेस डाला और हाफ एड्रेस मैंने एड्रेस लाइन 2 के अंदर डाला है। और सिंपली मैं इसको नीचे जाता हूँ और नीचे जाने के बाद यहाँ पर वो मुझसे इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। ऑलरेडी उसने मेरा नंबर जो लेफ्ट साइड के ऊपर, आप लोगों को शायद ब्लर कर दूँ मैं बाद में नज़र ना आए, नंबर इसने ऑलरेडी मेरा पिक किया हुआ है कि आपका यही मोबाइल नंबर है। मैं कहता हूँ हाँ। यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है कि ये पर्सन जो है जिसके नाम पे आप अकाउंट खोल रहे हैं ये बेनिफिशियल ऑनर है इस बिजनेस के, तो मैं क्लिक करता हूँ। सेकेंडली वो कहते हैं इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिजनेस, मैं किस पे भी क्लिक करता हूँ। अब वो कह रहे हैं आई एम द ओनली बेनिफिशियल ऑनर ऑफ द बिजनेस, तो मैं इस पे यस पे क्लिक करके आई कन्फर्म ऑफ एक्टिंग ऑन बिहाफ or on behalf of registered business and I commit to updating the beneficial ownership information whenever a change has been made. सिंपली इस पे क्लिक करूंगा एंड देन सेव पे क्लिक कर दूंगा। ओके, अब उसने यहाँ पे बिजनेस इन्फॉर्मेशन पे भी ग्रीन टिक कर दिया, सेलर इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी कर दिया कि हमने ये 2 इन्फॉर्मेशन पुट कर दी है। अभी रिमेनिंग 3 रहती हैं, इन 3 को फिल हम करेंगे तब जाके हमारा आगे काम प्रोसीड होगा। एनीवेज, हम बिलिंग इन्फॉर्मेशन का कॉलम अब पूरा करने लगे हैं और यहाँ पर बेसिकली हमें अपना क्रेडिट कार्ड अटैच करना है। और सिंपली नीचे जाता हूँ तो वो कह रहा है कार्ड का नंबर क्या है वो आप डाल दें, एक्सपायर कब हो रहा है, एक्सपायरी डेट इसकी डाल दें और कार्ड होल्डर का नाम क्या है वो आप डाल दें। ओके, सो हम लोगों ने वाइस के ऊपर काम किया था, तो मैं ट्रांसफर वाइस का अकाउंट खोल लेता हूँ क्योंकि हमने अपना जो कार्ड बनाया था, बिजनेस बैंक अकाउंट बनाया था, वो हमने वाइस बिजनेस के ऊपर बनाया था, ट्रांसफर वाइस का अकाउंट बनाया था। तो सिंपली कार्ड अटैचमेंट के लिए मैं सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करूंगा जहाँ पे कार्ड्स लिखा हुआ है, कार्ड्स लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे मेरा कार्ड शो हो रहा होगा। अभी ये ब्लर्ड है, अभी ये विजिबल नहीं है। यहाँ पर मैं इसका पासवर्ड डालूंगा तो मुझे विजिबल कर देगा। ओके, मैंने पासवर्ड डाल दिया तो इसने मेरा कार्ड विजिबल कर दिया। तो मैं यहाँ से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देख के, यहाँ पे मेरे क्रेडिट होल्डर नेम यानी कि जो बंदे का नाम है वो भी लिखा हुआ है, क्रेडिट कार्ड नंबर भी है, एक्सपायरी डेट भी है, उसका CVC कोड भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो वो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं मैं यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और वो मेरी इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पर मैंने अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट उसकी सारी और उसके कार्ड होल्डर का नाम डाल दिए और यहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली मेरा बिलिंग एड्रेस सेलेक्ट किया हुआ है कि ये आपका बिलिंग एड्रेस है और सिंपली मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ओके,
सो अब हम फोर्थ स्टेप के ऊपर आके हैं। फोर्थ स्टेप के ऊपर हमसे पूछ रहा है कि अपने स्टोर का नेम दे दें जो कि आपने अमेजोन को देना है। उसके बाद डू यू हैव अ यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, फिलहाल आपके पास कोई कोड नहीं है, आप नो पे क्लिक कर देंगे। आर यू द मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ओनर्स, तो यहाँ पर हम सम ऑफ देम पे क्लिक करेंगे, उसकी रीज़न बताऊंगा आपको क्यों। फिलहाल मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना स्टोर का नाम डालता हूँ, देन मैं आगे चलता हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैंने स्टोर नेम डाल दिया अपना, और अगर आपका स्टोर नेम ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन नहीं देगा सिलेक्ट करने की। लेट्स से मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं यूटोपिया डालूँ तो ये यहाँ पर मुझे कह रहा है कि नॉट अवेलेबल, और यूटोपिया का तो सबको पता है कि यूटोपिया किसका स्टोर का नाम है। सो खैर ये मुझे यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा। सो फिलहाल मैं अपना जो मर्जी का जो मेरे जो क्लाइंट ने मुझे बताया था वो अवेलेबल है यहाँ पर नाम, तो मैं यहाँ पर उनकी मर्जी का अकाउंट स्टोर नेम लिख देता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पर उनकी मर्जी का जो स्टोर नेम था वो मैंने लिख दिया, और यहाँ पर ग्रीन टिक बता रहा है कि वो नेम अवेलेबल है। ओके, तो वो कह रहे हैं डू यू हैव अ यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स फॉर ऑल योर प्रोडक्ट्स, तो अभी हमारे पास नहीं है, तो सिंपली मैं यहाँ पर नो पे क्लिक करूंगा। अगर येस पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझसे आगे जाके पूछ लेगा, जो कि अभी मैंने नहीं खरीदे हुए। यूपीसी का सबको पता होना चाहिए, जो स्टेज के ऊपर अकाउंट क्रिएशन की स्टेज पे है उसको यूपीसी का पता होना चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं है फिर उसका स्टेज तक आने का भी। और वो मुझसे अगला क्वेश्चन पूछता है, आर यू द मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ओनर और एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रांड फॉर एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स यू वांट टू सेल ऑन अमेजोन, तो मैं यहाँ पर सम ऑफ देम पे क्लिक करूंगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं येस पे क्लिक कर देता हूँ ना तो वो मुझसे कहेगा कि जी अपनी डॉक्यूमेंटेशन दे दें फिर, क्योंकि आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं, खुद ब्रांड ओनर हैं। बेसिकली प्राइवेट लेवल का मकसद ये होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को खुद सेल कर रहे हैं, हम अपने नाम से सेल कर रहे हैं। तो वो कहीं पे भी प्राइवेट लेवल का मतलब हम उनको तो नहीं पता, बायर्स को, अमेजोन को तो पता है कि चाइना से बनवा रहे हैं, लेकिन बायर्स को तो नहीं पता कि चाइना से बन के आई है यूके के अंदर, और यूके के अंदर हम चाइना की चीज़ खरीद रहे हैं, उनको तो नहीं बताना ना। तो हम यहाँ पर सम ऑफ देम पे क्लिक कर देंगे, नो पे भी डायरेक्टली नहीं करेंगे, क्योंकि हमने प्राइवेट लेवल ऑनर शो करना है। तो हम कहते हैं कि हाँ हम कुछ प्रोडक्ट्स के ऑनर हैं, तो वो जब हम सम ऑफ देम पे क्लिक करते हैं तो हमसे आगे जाके कोई सर्टिफिकेट इस तरह का नहीं मांगता। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको इस पॉइंट की समझ आ चुकी होगी कि मैंने सम ऑफ देम पे क्यों क्लिक किया। अगर मैं येस पे क्लिक करता तो मुझसे कहता अच्छा आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं, खुद ब्रांड ओनर हैं, तो आप बता दें। हैं हम प्राइवेट लेवल के अंदर, हम हैं खुद ही मैन्युफैक्चरर, खुद ही ब्रांड ओनर हैं, बट हम बनवाते हैं, हमारी कोई फैक्ट्री नहीं लगी हुई यहाँ पर हम पाकिस्तान से बनाकर भेजेंगे, वो सब चीज़ें हम खुद बनवाते हैं चाइना से। ठीक है, दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड सम ऑफ देम। अगला मुझसे पूछ रहा है कि डू यू ऑन अ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ द ब्रांड प्रोडक्ट्स यू वांट टू सेल, अभी फिलहाल नहीं है, तो नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। ओके, सो हमारे 3-4 स्टेप्स सॉरी पूरे हो चुके हैं। अब हम 5th स्टेप के ऊपर हैं, वो हमसे एक दफ़ा कंफर्मेशन मांग रहे हैं। आई एम द सोल प्रोप्राइटर और द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर दिस अकाउंट। सो हमसे डेट ऑफ बर्थ कह रहे हैं, हमारी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ ठीक लिखी है राइट साइड के ऊपर, नाम क्या है उस बंदे का, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो वो बंदा है उसका नाम क्या है, नाम ठीक लिखा हुआ है, कंट्री ऑफ बर्थ क्या है पाकिस्तान, सिटीजनशिप पाकिस्तान, आइडेंटिटी डाटा यहाँ पर, पासपोर्ट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्सपायरी डेट लिखी हुई आ रही है, और उसकी कंट्री ऑफ इशू आ रहा लिखा हुआ। अब वो कह रहे हैं कि आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। सो यहाँ पर मैं क्लिक करके पासपोर्ट अपलोड कर दूंगा। अच्छा, रेजिडेंशियल एड्रेस उसने मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, जो कि मेरा पाकिस्तानी था, याद रहे, ऑलरेडी उसने मेरा सिलेक्ट कर लिया मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस। एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मैं यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट अपलोड करूंगा, वाइज की, याद रहे मैं फिलहाल वाइज की स्टेटमेंट अपलोड करूंगा, और वो किस तरह से करते हैं मैं बताता हूँ। बिजनेस एड्रेस उसने मेरा दे दिया, और यहाँ पर उसने मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी, और बिजनेस नेम उसने ऑलरेडी पिक कर लिए, और कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर भी ऑलरेडी उसने पिक कर लिए। अच्छा, 2 चीज़ें फिलहाल वो मांग रहे हैं, पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पर मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट दूंगा और यूके की बैंक स्टेटमेंट दूंगा। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल पाकिस्तान की बैंक स्टेटमेंट नहीं देनी। पाकिस्तान की बैंक स्टेटमेंट उस वक्त देनी है जब आपसे वो फर्दर वेरिफिकेशन मांगे। अभी यहाँ पर आपने यूके की बैंक स्टेटमेंट के साथ अपने प्रोसेस को आगे प्रोसीड करना है। फिलहाल वो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं जो कि पासपोर्ट है, तो मैं यहाँ पर पासपोर्ट अपलोड करता हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैंने अपना पासपोर्ट अपलोड कर दिया है, और थोड़ा सा नीचे जाता हूँ तो वो मुझसे कह रहा है एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करें, चूज अ डॉक्यूमेंट टाइप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। यहाँ पर वो बैंक स्टेटमेंट कह रहा है या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट कह रहा है, तो मैं बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर से अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके अपना यूके की जो हमारी वाइज अकाउंट की स्टेटमेंट है वो अपलोड कर दूंगा। अब आप लोगों का सवाल होगा कि हमें यूके की जो बैंक स्टेटमेंट है वो किस तरह से निकाल सकते हैं, ट्रांसफर वाइज की स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं। सो वो मैं आपको शॉर्टली जल्दी से बताता हूँ। अगेन आप अपना वाइज का अकाउंट खोलें, खोलने के बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपकी करेंसी शो हो रही होगी जीबीपी की, क्योंकि हम यूके के लिए काम कर रहे हैं तो मैं जीबीपी पे क्लिक करूंगा। ग्रेट ब्रिटिश पाउंड इसे कहते होते हैं।
अच्छा, इस पे क्लिक करने के बाद ये मुझे राइट साइड के ऊपर ऊपर ऑप्शन दे रहा है मोर का। मोर पे क्लिक करूंगा, स्टेटमेंट्स पे क्लिक करूंगा और स्टैंडर्ड स्टेटमेंट पे क्लिक करने के बाद ये मुझे आपने तकरीबन 1 मंथ पुरानी करनी है। जितनी अच्छी स्टेटमेंट जितनी पुरानी आप करेंगे अच्छी बात है। फिलहाल ये मैंने अकाउंट ये भी रिसेंटली बनाया तो मैं 1 मंथ पुराना सेलेक्ट करता हूँ। स्टार्ट डेट मैंने 3 जून बल्कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है 3 जून, और आज मैं अकाउंट जो बना रहा हूँ आज 2 जुलाई है, जुलाई 2 है, तो ऑलरेडी 1 मंथ सिलेक्टेड है। अच्छा, आपने PDF फॉर्म पे क्लिक किया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर आपने जस्ट सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक किया और ये आपसे एक दफ़ा पासवर्ड मांगेगा आपके वॉइस का, वो पुट करें तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैंने ये वॉइस की स्टेटमेंट डाउनलोड कर ली है और यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ समझाने की ये है कि आपने अपनी स्टेटमेंट को एडिट कर देना है। यहाँ पर इसका नेम एडिट कर देना, उसका रीज़न बताता हूँ। आपको पता है जो बीच में ये जो कौन से इसको पता नहीं क्या कहते हैं, हाइफन शाइफन, ये इस तरह के जो एक डिजिट्स होते हैं, बेसिकली जो सिंबल्स होते हैं, ये नहीं होने चाहिए आपके फाइल नेम के अंदर। इससे भी रिजेक्शन आती होती है और ट्रस्ट में ये भी बहुत कम लोगों को पता है। सो मैं इस फाइल के नाम को एडिट करता हूँ। सेम पासपोर्ट मेरा ऑलरेडी एडिटेड था, जो उसका नाम था वो एडिट था ऑलरेडी, तो मैंने इस वजह से आप लोगों को नहीं बताया। बट जब भी अपनी स्टेटमेंट डाउनलोड करें वॉइस की तो उसका नाम एडिट करके अपलोड किया करें। यहाँ पर मैं वॉइस स्टेटमेंट करता हूँ और .pdf आ जाएगा और मैं इसको पकड़ कर यहाँ से अपलोड कर दूंगा। अच्छा, एडिशनल डॉक्यूमेंट मेरा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट सिलेक्टेड था। यहाँ पर मैं अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद वॉइस स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ओके जी, तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र जैसे आ रहा है कि वॉइस स्टेटमेंट .pdf लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ना कि वो इतने बड़े जो डिजिट्स लिखे हुए आ रहे थे और अलग अलग किस्म के सिंबल्स यूज़ हो रहे थे, उससे हम बच चुके हैं। ठीक है, ये भी बहुत कम लोगों को इस चीज़ का आइडिया है। एनीवेज, यहाँ पर हम सबमिट के बटन पे क्लिक कर देते हैं क्योंकि हमारी ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड है। ओके, सो यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। पहले के अंदर बिजनेस इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके बाद सेलर की इन्फॉर्मेशन, थर्ड पे मार्केट प्लेस कौन सी है हमारी, बिलिंग। अच्छा, थर्ड पे मार्केट प्लेस नहीं थी, इसने खुद ही यूके सेलेक्ट कर लिया, उस टाइम पे नहीं आ रही थी, बिलिंग और स्टोर। और आप ये मत समझिएगा कि मैंने वीडियो के अंदर बीच में कहीं कट लगा के इस पोर्शन को फिलअप किया, ये जस्ट वैसे ही शो होना शुरू हो गया। ठीक है, मार्केट प्लेस का जो कॉलम है मैं आपको 1 बाय 1 हर चीज़ डिटेल बताता जा रहा हूँ विदाउट हाइडिंग एनीथिंग। ठीक है, स्टोर नेम हमने डाला था जो अपना वो वाला कॉलम फिलअप हो गया। अब हमारा 6th और लास्ट स्टेप है वेरिफिकेशन का। यहाँ पर अगर मैं नीचे जाऊँ तो मुझसे कह रहे हैं इंस्टेंट वीडियो कॉल करनी है या शेड्यूल करनी है अपनी वीडियो कॉल 2 से 3 दिन के बाद या उसके दरमियान या जो कुछ भी है। सो इंस्टेंट वीडियो कॉल करूँगा तो अगर उस टाइम के ऊपर अमेजोन अवेलेबल है, 24 घंटे अवेलेबल नहीं होता है अमेजोन वीडियो कॉल वेरिफिकेशन के लिए, अगर अवेलेबल हुआ तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है। अभी ये मुझे ऑप्शन क्यों दे रहा है, क्योंकि इस टाइम ये अवेलेबल हैं। आपने शेड्यूल पे क्लिक करना है अगर आप उसी टाइम इंटरव्यू करना चाहते हैं, फॉरन इंटरव्यू इंस्टेंट वीडियो कॉल पे क्लिक करें और उनके साथ फॉरन इंटरव्यू दें। इंटरव्यू में क्या होता है वो मैं आगे बताता हूँ। मेरा क्लाइंट अभी फिलहाल रात का टाइम है और उसका कोई दिल नहीं कर रहा इस टाइम इंटरव्यू देने का, तो वो शेड्यूल ही ऑब्वियसली करेगा। खैर, मैं शेड्यूल वीडियो कॉल पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पर शेड्यूल वीडियो कॉल करने के बाद ये मुझे कह रहा है कि वेरिफिकेशन यूजिंग वीडियो कॉल, प्लीज चूज अ डेट एंड टाइम टू शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट एंड क्लिक नेक्स्ट टू द कंफर्म योर अपॉइंटमेंट। ऑल अपॉइंटमेंट टाइम शोन इन ब्रिटिश समर टाइम, नॉट पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। प्लीज प्लान फॉर अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स अपॉइंटमेंट। अब मंडे को वो मुझे दे रहे हैं क्योंकि आज जब मैं बना रहा हूँ तो आज सैटरडे है और मंडे का फिलहाल ये मुझे दे रहे हैं। और मंडे की मैं यहाँ पर क्लाइंट से बल्कि एक छोटी सी कॉल कर लूँ, उससे पूछ लूँ कि वो किस टाइम अवेलेबल हो सकता है, उस हिसाब से मैं इसका टाइम यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँ। खैर, एनीवेज मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि ब्रिटिश समर टाइम क्या होता है। आप अगर 8:40 का यहाँ पर जिक्र हो रहा है ना, तो ट्यूसडे को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, मंडे को थोड़ी कम टाइमिंग दे रहे हैं, ट्यूसडे को काफ़ी दे रहे हैं, वेडनेसडे को भी शायद काफ़ी दे रहे हैं, मंडे को बहुत शॉर्ट टाइम दे रहे हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि 8:40 AM ब्रिटिश समर टाइम है, तो मैं करता हूँ 8:40 बल्कि 8 PM से चेक करते हैं हम लोग। 8 AM, सॉरी AM था ना, 8 AM सॉरी, हाँ 8 AM। उसके बाद हमारा ब्रिटिश समर टाइम टू पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम।
हाँ जी, तो उनके 8 बजेंगे और हमारे 12 बज रहे होंगे। अच्छा, ये यूके का टाइम वेरी करता रहता है, कभी ग्रीनविच मीन टाइम आ जाता है जीएमटी, कभी बीएसटी आ जाता है ब्रिटिश समर टाइम, तो ये घंटा आगे घंटा पीछे सर्दियों गर्मियों का ये मौसमों का फ़र्क रखता है अपने साथ। सो अगर सुबह 8 बजे वो इंटरव्यू लेने बैठेगा तो हमारे 12 बज रहे होंगे। वो 9 बजे इंटरव्यू लेने बैठेगा, हमारा दोपहर दिन 1 होगा। वो 10 बजे लेने बैठेगा तो हमारे 3 होंगे। तो आपने वो उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज कर लेना है। फिलहाल मैं अपने क्लाइंट से पूछता हूँ कि उसको कौन सा टाइम सूटेबल लगता है, देन वीडियो कॉल को फर्दर इस वीडियो को फर्दर प्रोसीड करते हैं। ओके, सो मेरी क्लाइंट से भी फ़ोन पे बात हो चुकी है और वो माशाल्लाह से कह रहे हैं कि उन्होंने 1 बजे इंटरव्यू देना है और 9 बजे यानी 9 AM 4 घंटे हम आगे हैं ना उनसे। 8 AM ब्रिटिश समर टाइम टू पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, तो उनका 12 बजे, उनका 8 जो होगा हमारा 12, यानी कि उनका 9 जो होगा हमारा 1 होगा। सो सिंपली मैं यहाँ पर 9 पे क्लिक करता हूँ क्योंकि 9 पे क्लिक करता हूँ क्योंकि उन्होंने 1 बजे इंटरव्यू दे देना है, और उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपली इसको पढ़ लीजिएगा आप आराम से, कौन सा, लेकिन मुझे बचपन से ही पढ़ता हुआ मैं आ रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ लेकिन जब से काम कर रहा हूँ तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए, लेकिन आप लोगों का दिल कह रहे तो पढ़ लें, वरना आपके लिए भी नहीं है। करने के बाद आए एक्नॉलेज करें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अच्छा, तो यहाँ पर ये मुझे कह रहे हैं थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन। हमने इन्फॉर्मेशन सारी सबमिट करवा दिया है। वी हैव सबमिटेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर वेरिफिकेशन। इन्होंने जो हमने इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी वो इन्होंने आगे सबमिशन के लिए दे दी अमेजोन को। अच्छा, वो कह रहे हैं आपकी जो अपॉइंटमेंट शेड्यूल हुई है वो 2 दिन बाद की हुई है, मंडे की 4 जुलाई 2022 की 9 AM BST ब्रिटिश समर टाइम के अकॉर्डिंगली, यानी कि 1 बजे पाकिस्तानी टाइम। अपॉइंटमेंट विल स्टार्ट इन 2 days। अच्छे टाइमर लिखा हुआ आता है, 2 दिन 10 घंटे 5 मिनट के बाद आपका, ये भी शाहरुख खान है 2 दिन 10 घंटे 5 मिनट के बाद आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। अच्छा, इंटरव्यू का चीज़ है, मैं थोड़ा सा उसके लिए आपको गाइड कर देता हूँ और फिर आगे हम इसको वीडियो को स्टॉप करते हैं। इसका सेकंड पार्ट इंटरव्यू के बाद कुछ स्टेप्स आते हैं, वो भी वीडियो के अंदर, इसी के अंदर मैं साथ जोड़ कर एक ही पूरी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अच्छा, इंटरव्यू के अंदर अच्छा यहाँ पर एक चीज़ थी कि एक तो पहले टाइमर यहाँ पे गिवन होता है, और इंटरव्यू होता कैसे, आप अपना लैपटॉप जो है उस पर जब भी आप साइन इन करेंगे, जो लॉगिन पासवर्ड जिससे आपने अपना सेलर सेंट्रल बनाया है, सिंपली जब आप लॉगिन करेंगे उसे, अब मेरा क्लाइंट अपने लैपटॉप से करेगा, तो लोगों का जो सबसे बड़ा मसला है, जो पूछ रहे होते हैं अक्सर, उनकी क्वेश्चन की क्लियरनेस में यहीं पे दूं कि बनाया तो मेरे वीए ने अकाउंट, तो मैं इंटरव्यू दूंगा तो वो तो मैं अपने अकाउंट से दूंगा, मैं बैठा हूँ मलेशिया के अंदर, मैं बैठा हूँ यूएस के अंदर, तो मैं किस तरह दूं, आईपी का मसला आ जाएगा, या मैं वीपीएस परचेज करके दूं, या कोई और काम करूं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उनके दिमागों में, क्योंकि इंसानी दिमाग है और ख़ासतौर पाकिस्तानियों का दिमाग है, तो तरह तरह की बातें आती रहेंगी उनके दिमागों के अंदर। तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। जब आपको पाकिस्तान को उन्होंने सेलर अप्रूवल दे दी है, एज अ सेलर अप्रूवल आपको मिल चुका है, सो किस बात की आपको फिक्र है कि मैं वीपीएस यूज़ करके दूं, कि मेरा अकाउंट बना यहाँ पर है, यूज़ वहाँ पर, इंटरव्यू में वहाँ बैठ के दे रहा हूँ, कोई मसला नहीं होता। ठीक है, मैंने क्लाइंट का अकाउंट अपने पीसी से, अपने लैपटॉप से बनाया है, इधर बैठ के इस्लामाबाद के अंदर। क्लाइंट मेरा जहाँ मर्जी का भी है, पाकिस्तान की बेसिकली, तो जहाँ मर्जी का भी है वो अपने घर से बैठ के इंटरव्यू दे देगा, कोई मसला नहीं आने लगा। तो जो इस चीज़ से डर रहे होते हैं, मैं उनका अभी से इस वीडियो के अंदर डर खत्म कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सेकंड चीज़ ये है कि जो ऑप्शन आ रहा है आपको ज्वाइन वीडियो कॉल को, ये भी लाइट पिंक हुआ हुआ है। जैसे आप कल सेलर कॉल के देखेंगे तो लिखा हुआ आ जाएगा 1 day 10 hours 3 minutes। अच्छा देखें, अभी 5 मिनट्स था, अभी 3 हो गए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा टाइम कम होता रहेगा और आप इसको टाइमर चेक करते रहेंगे। आप जैसे ही अपने लैपटॉप के ऊपर sellercentral.amazon.co.uk खोलेंगे, खोलने के बाद अब आप अपना यूके का इस ईमेल और अपना पासवर्ड डालेंगे, तो आपके पास और कोई पेज नहीं खुलेगा सिवाय इसके, सिर्फ ये पेज खुलेगा डायरेक्टली आपके पास, आपके क्लाइंट के पास डायरेक्टली ये पेज खुल जाएगा। ठीक है, और ना बिलिंग इन्फॉर्मेशन का, ना सेलर का, ना कोई तीसरा पेज नहीं खुलने वाला सिवाय इस पेज के, जैसे ही आप लॉग इन करेंगे। और आपकी वीडियो कॉल जब यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि 2 मिनट में स्टार्ट होने वाली है, तो आपका ये जो बटन है ये डार्क पिंक हो जाएगा, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। आपका सिर्फ इस पर क्लिक करना है और आपका कैमरा एकदम से खुल जाएगा। और 1 मिनट की शायद वेटिंग होती है। 1 मिनट की वेटिंग के बाद 2 ही किस्म के बंदे मैंने आज तक देखे हैं, जितने भी इंटरव्यूज़ मैंने करवाए हैं और किए हैं, खुद तो एक ही किया मैंने अपने लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए जो मैंने करवाए, या तो फिलिपीनी बंदा कोई आता है, या श्रीलंकन आता है, या कोई इंडियन आता है। इनके अलावा मैंने नहीं देखा कोई अच्छा गोरा आके कोई इंटरव्यू ले रहा हो। फिलिपीनी आता है और इंडियन आती हैं, श्रीलंकन को, इन तरह के बंदे आते हैं और वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए कि मुझसे पता नहीं किस किस्म के सवाल पूछेंगे। खैर, यहाँ पे एक शॉर्ट टिप देता हूँ कि फिलिपीनी अगर आ जाए तो आप थोड़ा सा रिजर्व ज़्यादा रहिएगा, क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत बुरा है।
वो लोग पता नहीं क्यों अक्सर वीडियो कॉल वेरिफिकेशन जो होती है इसमें बड़े डिफिकल्टी ला रहे होते हैं। क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं लेकिन उनके ना फेशियल एक्सप्रेशन जैसे कि कुछ समझ नहीं आता कि क्या होने वाला है, आके डरा के वो रखते हैं। खैर आप दुआ कीजिएगा कोई अच्छा बंदा है, बुरा भी आता है तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ठीक है तो देयर इज नो नीड टू बी फेयर अबाउट एनीथिंग, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस क्या पूछेंगे मैं क्वेश्चंस का बता देता हूँ। आपके पास जब आप इंटरव्यू देने बैठे हैं, लोग आपको डराते हैं इस टाइम के ऊपर कि आपके पास कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यूके के डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान मंगवा लें और वो आपसे वीडियो कॉल पे देखेंगे कि आपके पास डॉक्यूमेंट हैं अपनी कंपनी के, या आप ये कर लें, या अपना कार्ड जो है जो स्टेटमेंट जो है हार्ड प्रिंट फॉर्म में निकलवा लें, वो भी देखेंगे। कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से, बहुत लोग इंटरव्यूज करवाए हैं, कुछ भी नहीं देखते। आपके पास इवन बिल भी नहीं होना चाहिए, आपके पास सिर्फ एक पासपोर्ट है ना, ग्रीन पासपोर्ट आपने पकड़ा हुआ है, दैट विल बी इनफ। पासपोर्ट अपने हाथ में पकड़े, वो आपसे सिंपली 2 से 3 क्वेश्चंस पूछेगा, वो क्या है, अच्छा पासपोर्ट का फ्रंट और बैक दिखा दें, कवर दिखा दें, ग्रीन कलर जो है दोनों हाथों से पकड़े, कैमरे के आगे लेके जाएं और उसको दिखाएं कि हाँ ये कवर्ड ग्रीन है, ये इसका फ्रंट कवर है, ये बैक है, बस। फिर वो कहेगा इसको चले अंदर से खोल कर दिखाएं, अपनी तस्वीर दिखाएं और थोड़ा सा करीब ला के दिखाएं, हमने इन्फॉर्मेशन देखनी है आपकी। बेसिकली वो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, जो आपकी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन होती है उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं वो लोग, और उस रिकॉर्डिंग को बाद में फिर वो वेरीफाई कर रहे होते हैं। सो आपने उसको करीब ला के कैमरे के, मैं कहता हूँ कि आप अपने लिए एक अपने पास वो रख लें, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वेब कैम एक रख लें। वेब कैम थोड़ा आसानी पैदा कर देते हैं। वेब कैम रखें, वेब कैम के ऊपर आपको वो कहेगा कि आप अपना बेसिकली अपना पासपोर्ट का फ्रंट पेज खोल के आप दिखाएं। आप करीब लेके जाएंगे, वो एक पिक्चर या एक स्क्रीनशॉट, एक स्नैपशॉट वो लेंगे और उसको अपने पास रख लेंगे। फिर वो कहेंगे कि चलें अपने पासपोर्ट का फ्रंट पेज खोलकर जहाँ पे आपकी पिक्चर है उसको अपने मुंह के साथ जोड़ें और अपनी एक कैमरे के पास आके थोड़ी देर स्टे करें, मैंने एक पिक्चर लेनी है। वो पिक्चर लेगी, उसके बाद वो कहेगी कि अच्छा चलें आपने कहीं पे कोई वीज़ा तो नहीं लगा हुआ इस पासपोर्ट के ऊपर अभी तक, या लगा हुआ है तो वो दिखा दें, नहीं लगा हुआ तो वो भी दिखा दें। आपसे सिंपली 1-2 सवाल ये पूछेगी और आखिर में जाके सिंपली क्या होगा कि वो आपसे कहेगा कि अपने पासपोर्ट को स्वाइप करके दिखा दें। स्वाइप इन सेंस कि जिस तरह नोटबुक को हम हवा लेने के लिए बचपन में वो करते थे, उंगली अंगूठा फेरते थे और वो हवा निकलती थी, तो उस तरीके बेसिकली उसकी मोटाई दिखा दें कि पासपोर्ट वाकई सिर्फ ये तो नहीं है कि फ्रंट पेज और बैक पेज आपने लगाया हुआ और 2 नंबरी करें, कि इसके अंदर और भी पेजेस हैं कि नहीं है, 30, 32, 35 जितने पेजेस होते हैं वो हैं इसके अंदर मौजूद हैं कि नहीं है। बस वो देखेगी, उसके बाद कहेगी कि ठीक है आपका कोई क्वेश्चन है, या वो जो भी मेल हुआ फीमेल हुआ पूछेंगे आपसे कि कोई और क्वेश्चन है आपका, आपने सिंपली बता देना है कि नहीं मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, और ये करने के बाद आपकी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन एंड हो जाएगी। और यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपको इंग्लिश बोलना सही से नहीं आ रही, ठीक है, अमूमन उनकी भी इतनी अच्छी नहीं होती, खैर अगर आपको बोलना नहीं आ रही, क्योंकि मैंने बताया फिलिपीनी होते हैं, श्रीलंकन होते हैं, इंडियंस होते हैं, तो ये कोई इनकी भी कोई फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है जो इनकी इतनी अच्छी हो, जिस तरह से हमारी भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हम बोल लेते हैं थोड़ी बहुत, तो आपने इसी से घबराना नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो चीज़ बोल रहा था वो ये कह रहा था कि आप जब आपको इंग्लिश लिट से सही से नहीं बोलनी आ रही तो आप इजाज़त ले लें उनसे, अगर वो आपको परमिशन देते हैं। आप इजाज़त लेके कहें कि कैन आई हैव अनदर पर्सन लॉन्ग विद मी, और वो इंटरव्यू दे दे या वो मेरी बेसिक ट्रांसलेशन कर दे। अगर वो कहते हैं अलाउ करते हैं, अगर वो अलाउ करते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, अमूमन कर देते हैं। अगर वो अलाउ करते हैं, हाँ आप ठीक है अपने साथ किसी अपने सपोर्टर को खड़ा रख लें और वो आपकी ट्रांसलेशन कर देंगे, या आपकी अंडरस्टैंडिंग दोनों की कम्युनिकेशन थोड़ी सी अच्छी करवा देंगे, तो आप वो उसके थ्रू अपने साथ अपने भाई को या जो भी है आपके फैमिली मेम्बर उसको खड़ा कर लें और आप उस तरह से डील कर लें। क्योंकि हमारी आदत है कि हमने अकाउंट बनाने होते हैं अपने वालिद के नाम के ऊपर, सबसे पहला अकाउंट वालिद साहब के नाम का बनता है, फिर घर के किसी और फर्द का बनता है, तो ऑब्वियसली उन लोगों की इंग्लिश अमूमन उस फ्लुएंसी से तो नहीं निकलती जिस फ्लुएंसी से उन्होंने हमें तालीम दे के हमें इस मुकाम तक पहुंचाया कि हम थोड़ा बहुत बोल लेते हैं किसी के आगे, तो फिर वहाँ पर हमें उनके इंटरव्यू देते हुए खुद थोड़ा सा बोलना पड़ता है। सो ये एक छोटी सी टिप थी जो मैंने आप लोगों को बताई है। और जैसे ही आपका वीडियो कॉल ख़त्म होती है तो 1 दिन के अंदर, मैक्सिमम 1 दिन और मिनिमम 15 मिनट के अंदर आपको एक ईमेल के ऊपर, जो आपने जिसके ऊपर अपना अकाउंट साइन अप किया होता है, एक मेल आ जाती है कि ठीक है जी आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया। अब आप एक काम करें कि हमने जो फर्दर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे मांगनी है वेरिफिकेशन के लिए, आप वो दे दें। तो अभी वीडियो को मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ, अभी मंडे को इंशाल्लाह मेरे क्लाइंट का इंटरव्यू हो जाए, इंटरव्यू क्लियर हो जाए, देन मैं वो चीज़ें ऐड करूंगा कि क्या क्या चीज़ें आगे फर्दर ऐड करनी होती है, अकाउंट को अपना सेटअप कैसे करना होता है। ये तो वीडियो कॉल तक का मैंने आप लोगों को बता दिया, अकाउंट को सेटअप करके ऑन कैसे करना होता है ये मैं आपको बता दूंगा जब अकाउंट वेरीफाई होके आएगा। और चलें नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलते हैं। ओके जी,
सो अब वीडियो का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। और जो मेरे क्लाइंट का जो अकाउंट था उसकी जो वीडियो कॉल इन्फॉर्मेशन होनी थी वो उसने हमने 1 बजे सेलेक्ट की थी पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग, और वो आज की तारीख के अंदर हो चुकी है। और उसके बाद जैसे ही आप वीडियो कॉल इंटरव्यू दे देते हैं तो आपको एक मेल आती है, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग योर वीडियो कॉल इन्फॉर्मेशन विद एन अमेजोन एसोसिएट, एंड देन आपको लिखा हुआ जाता है, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन अमेजोन एंड कंप्लीटिंग योर वीडियो कॉल इंटरव्यू, यू विल रिसीव एन ईमेल वंस द वेरिफिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीट। यानी कि अभी तक आपकी वेरिफिकेशन नहीं हुई, आपने जस्ट वीडियो कॉल की है, और वीडियो कॉल के फौरन बाद जैसे आपकी कॉल एंड होती है उसी टाइम के ऊपर आपको ये मेल आ जाती है कि ठीक है आपका वीडियो कॉल इंटरव्यू ठीक चला गया, बट हमें मजीद टाइम चाहिए आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। इफ यू डू नॉट रिसीव एन ईमेल और नोटिफिकेशन रिगार्डिंग अ स्टेटस सेलिंग स्टेटस विद इन 72 आवर्स ऑफ योर अपॉइंटमेंट, साइन आउट फ्रॉम योर सेलर सेंट्रल अकाउंट एंड साइन इन अगेन टू सी द अपडेट्स। अमूमन क्या होता है, ये 72 घंटे, इट मीन्स के तकरीबन 3 दिन लिखे हुए यहाँ पर ये जिस टाइम आप इंटरव्यू देते हैं उसके बाद आपको ये वाली मेल आती है, और इस मेल के बाद एक और मेल आती है, वो तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर आ जाती है, और वो डिसाइड करती है कि आप सेलिंग कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर नहीं। तो रफली वो अलाउ ही करता है, इसका कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो अलाउ ना करे, लेकिन कुछ केसेस में होता है, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे जाके बताऊंगा उसको टैकल कैसे करे होते हैं हम लोग। अच्छा, इस मेल का जो 72 आवर्स लिखा है, ये अमूमन 3 दिन का इसने वैसे लिखा हुआ, लेकिन इतना टाइम लेता नहीं है, 20 मिनट के अंदर आपको नोटिफिकेशन अगली या ईमेल अगली आपको आ जाती है। ठीक है, वी वुड लव टू हियर अबाउट योर एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह वगैरह, आप उसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा इसको वीडियो को स्टॉप करके। अच्छा, सेकंड ईमेल जो आती है, लेट्स से अगर मैं कहता हूँ ये आई थी 1:07 पे, और दूसरी मेल मुझे आती है 1:10 पे, लेकिन तकरीबन 3 मिनट के अंदर दूसरी मेल आ चुकी है। दूसरी मेल क्या है, थैंक्स फॉर क्रिएटिंग सेलिंग on Amazon account, we have completed verifying your identity. As next steps, please log into your Seller Central account to activate your bank account and check if any further action is needed. So वो कह रहे हैं कि आप अपना अकाउंट खोलें, सेलर सेंट्रल खोलें, और देखें कि वहाँ पर कोई चीज़ें ज़रूरत हैं तो उसको भी कम्प्लीटली आप फिलअप कर दें। सो मैं सिंपली अपने अकाउंट पे जाता हूँ। ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ आती होती है जो कि मैं आप लोगों को नहीं दिखा सका, और उसकी रीज़न ये थी कि मेरे क्लाइंट ने जैसे उसका इंटरव्यू हुआ था तो उस लिंक पे क्लिक कर दिया था। बेसिकली लिंक नहीं, सेलर सेंट्रल के अंदर आके उसने क्लिक कर दिया था। मैं आपको बताता हूँ, अभी आपके पास मार्केट प्लेस सेलेक्ट करने की ऑप्शन आ रही है, सॉरी कंट्री सेलेक्ट करने की ऑप्शन आ रही है, यूनाइटेड किंगडम में जाना है आपने, किस में जाना है वगैरह वगैरह। इससे पहले एक स्टेप आता होता है जिसके अंदर वो आपको 4 से 5 मार्केट प्लेसेस दे रहा होता है कि आपने नॉर्थ अमेरिका में जाना है, यूरोपियन मार्केट प्लेस के अंदर जाना है वगैरह वगैरह। सो आपको पता है कि यूके जो है वो एक यूरोपियन मार्केट प्लेस है, सो आपने जस्ट सिंपली यूरोप पे क्लिक करना है, देन आपके पास ये वाला पेज आएगा। अभी जो मैंने सिंपली लॉग इन किया था तो आपके सामने ये वाला पेज आया था जो खुला हुआ है, जिसके ऊपर आपको यूनाइटेड किंगडम मुख्तलिफ कंट्रीज नजर आ रही हैं। इससे पहले जब मैं असल में क्लाइंट ने कर दिया था खुद ही, इससे पहले जब भी मैं लॉग इन करता आफ्टर वीडियो कॉल वेरिफिकेशन, तो मेरे पास सबसे पहले वो वाला पेज आता कि आप बताएं कि आपने कौन सी मार्केट प्लेस के अंदर जाना है, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, या किसी और में, या किसी और में। इस तरीके से वो आपसे कंफर्मेशन लेते हैं, एंड देन उसके बाद क्लिक करने के बाद यूरोप के ऊपर देन ये वाला पेज खुलता है। ओके, और यहाँ पर से मैं यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट कर देता हूँ। बट बिफोर सेलेक्टिंग द यूनाइटेड किंगडम मैं चाहता हूँ कि आप क्लाइंट की, बल्कि मुझे अचानक याद आ गया उसकी रिकॉर्डिंग सुन लें जो उसने मुझे सुबह बोली थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अभी ये भी क्वेश्चन होगा कि पता नहीं अकाउंट वीडियो कॉल वेरिफिकेशन के अंदर पता नहीं क्या क्या पूछते हैं, तो आप ये खुद भी सुन लें। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। अच्छा अब्दुल्ला, इंटरव्यू में कुछ खास था नहीं। सबसे उन लोगों ने पूछा कि अकाउंट क्रिएशन वक्त आपने कौन सा नाम दिया था। सबसे पहले मैंने अपना नाम बताया, फिर उसके बाद उसने कहा कि पासपोर्ट अपने कैमरे के करीब कर दे। कैमरे के करीब मैंने पासपोर्ट की, फिर उसने कहा कि साइन पेज कैमरे के करीब कर दे, फिर मैंने वो की, और उसके बाद उसने कहा कि फेस के करीब पासपोर्ट लेफ्ट साइड पे पकड़े, वो भी मैंने पकड़ ली। फिर उसके बाद उसने कहा कि सर के ऊपर पासपोर्ट लेके जाए और पेजेस को फोल्ड कर ले, बस वो भी कर ले। बस यही क्वेश्चन किया, आगे उन लोगों ने कुछ भी पूछा, बस इतना ज़्यादा कुछ था नहीं उसमें, बस सिर्फ यही क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा। ओके जी, सो आपको रिकॉर्डिंग से आइडिया हो चुका होगा कि वो किस किस्म के क्वेश्चन या क्या क्या पूछते हैं, आपको एटलीस्ट इसका आइडिया हो चुका होगा। अच्छा, तो यहाँ पर मैं यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट एन अकाउंट पे क्लिक कर दूंगा, क्योंकि मैं यूके बेस्ड काम कर रहा हूँ। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम एंड पे जाके अपनी सिलेक्शन कर रहे होते हैं अपनी बेसिकली क्या कहते हैं उसे, अकाउंट की सिलेक्शन करते हैं कि यूरोप में जाना है या यूएसए में जाना है वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर मुझे कह रहे हैं व्यू क्रेडिट कार्ड इन्फो, और मैं इसको फिलअप कर देता हूँ, और भी मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो मैं साथ साथ इसको देता रहूँगा।
अच्छा, यहाँ पर कह रहे वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड नीडेड, वी नीड टू वेरीफाई योर क्रेडिट डिटेल्स विद योर बैंक इन यूरोपियन मार्केट प्लेस, वी विल सी अ टेम्पररी ऑथराइजेशन ऑफ €1 एंड यू विल नॉट बी चार्ज फॉर दैट अमाउंट। अच्छा, वेरिफिकेशन करता है कि आपने जो कार्ड अटैच किया था वो ठीक है कि नहीं, हम उसको €1 की आपकी ट्रांजेक्शन करके चेक करेंगे आदर ये ठीक है कि नहीं। तो सिंपली मैं अपना यहाँ पर वेरिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ और सेलेक्ट द मार्केट प्लेस फॉर विच यू वुड लाइक टू वेरीफाई। ऑब्वियसली मैं अमेजोन के .co.uk पे जाऊँगा और मैं सिंपली वेरीफाई पे क्लिक कर दूंगा। अब ये मेरी €1 की ट्रांजेक्शन करेगा और £1 की ट्रांजेक्शन करेगा, पाउंड फॉर UK, और मुझे बता देगा कि आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गई है। और सक्सेसफुल होने के बाद इनको कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ आपने अपना जो चार्ज मेथड है वेरीफाई कर लिया है। अच्छा, नीचे जाता हूँ तो वो मुझे कह रहा है कि हाउ वुड यू लाइक टू अप्रूव द पेमेंट, यूज़ द वॉइस ऐप, गेट एन SMS कोड। सो सिंपली मैं गेट एन SMS कोड पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, कोड डालने के बाद ये एक सिलेक्शन मेथड है इसका, बेसिकली वैसे ये टेस्ट कर रहा होता है कि सिलेक्ट रीसेंट पेमेंट यू हैव मेड विद दिस कार्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। बेसिकली टेस्ट करता है कि आपने अभी तक इसके ऊपर कोई टेस्ट किया, रॉयल एल्बर्ट हॉल के अंदर आपने कोई ट्रांजेक्शन की है, फ्री मोबाइल के अंदर, तो आपने सिंपली कहना नहीं अभी तक मैंने किसी के ऊपर ये वाली ट्रांजेक्शन अपने इस कार्ड के साथ नहीं की। अमूमन ये आपको वैसे ही टेस्ट कर रहा होता है, जस्ट टू नो कि आपने कोई भी ट्रांजेक्शन की है। की तो आपने नहीं होती, बस वैसे ही आपको क्वेश्चन करके थोड़ा सा पागल बना रहे होते हैं। ओके जी, तो यहाँ लिखा है कार्ड वॉज सक्सेसफुली वेरीफाइड इन amazon.co.uk और वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड नीडेड। ओके, तो हमारा UK के अंदर कार्ड लग चुका है। अच्छा, इसके बाद मैंने सेटिंग्स में जाना है और अकाउंट इन्फो पे क्लिक करना है। अच्छा, अब हम आ चुके हैं अपने अकाउंट के ऊपर और यहाँ पर लिखा है यू करेंटली हैव अ लिमिटेड एक्सेस टू अमेजोन सेलिंग सर्विसेज, और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि हमारी जो करंट स्टेटस ऑफ लिस्टिंग है वो इनएक्टिव है। ठीक है। अच्छा, इसकी बहुत सारी रीजन और सबसे बड़ी प्रोमिनेंट रीजन इसकी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। मैं इसको क्लिक करूंगा, इसके अंदर कुछ चीज़ें अपलोड करनी होती हैं, वो आपको बेसिकली सिखाना इसका मकसद है। ओके, सो आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन में आने के बाद यहाँ पर हमसे कह रहे हैं प्लीज प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड एंड ऑल्सो चेक फॉर द ईमेल सेंड बाय अस ऑन व्हाट इज नीडेड कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन हैं जो कि आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन के कॉलम में आने के बाद हमें इनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ते हैं। सो मैं आपको वो बता देता हूँ वो होते कौन से हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ से नीचे आता हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैं नीचे आ चुका हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ है मेरी कंपनी का नाम और नीचे उसका वही प्राइवेटली ऑन बिजनेस और दिस एंड दैट, उसका एड्रेस लिखा हुआ है, ईमेल लिखी हुई है। सो अगर मैं एक्सपेंड पे क्लिक करूंगा तो मुझे डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दे देगा जो जो इसने मांगे हैं मुझसे। ओके, सो इसने इस टाइम के ऊपर मुझसे एक प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन मांगा है। ये मैं आपको बताता हूँ ये वाला डॉक्यूमेंट कहाँ से निकलता है। और इसने स्टेटस क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन इसको आम जुबान के अंदर बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो आप लोगों को याद होगा वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था एलटीडी क्रिएशन के अंदर कि आपकी ईमेल के ऊपर जो डॉक्यूमेंट आते हैं उसको कहते होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसके ऊपर आपका कंपनी नंबर, कंपनी नाम और नीचे लिखा हुआ होता है कि आप इसके ऑनर हैं। वो वाला डॉक्यूमेंट और आपका एक प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये वाला डॉक्यूमेंट आपका डलता है। और थर्ड नंबर के ऊपर आपका जो आपने बिजनेस एड्रेस दिया हुआ है इसके ऊपर एक स्टेटमेंट डलती है, बैंक स्टेटमेंट। सो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं, टेलीफोन बिल दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल या क्या दे रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक करें और यहाँ से अपना वाइस की जो आपकी बिजनेस एड्रेस के ऊपर जो बिजनेस आपका एड्रेस सिलेक्टेड था उस एड्रेस के ऊपर वाइस की आपकी स्टेटमेंट निकलती है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह से निकालते हैं। वो करने के बाद आप वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। अभी मैं आपको प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट निकालने का तरीका बताता हूँ कि वो कैसे निकालते हैं। बाकी फर्दर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आप जानते हैं कि वो होता है कि वन पेज एक गवर्नमेंट का एक पेपर होता है बेसिकली, जो कि आपको कभी कभार पाकिस्तान अगर आप बैठे हुए तो आ भी जाता है और कभी कभी नहीं आता, तो वो होता है। और थर्ड नंबर के ऊपर वाइस की स्टेटमेंट मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर पहले बताई थी कि वो निकालते कैसे, वो हमने यूज़ करनी है आगे दोबारा। अच्छा, अब बस कि मैं प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन का आपको तरीका बताऊंगा कि वो कैसे निकालते होते हैं। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन किस चीज़ की कह रहे हैं, ये हमारी कंपनी की रजिस्ट्रेशन का प्रूफ मांग रहा है। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा गूगल के ऊपर और गूगल पे जाकर मैं लिखूँगा, ये आप लोगों को आना चाहिए, गेट कंपनी इंफॉर्मेशन और UK। बेसिकली आप ये लिखें, मैं इसका साइज ज़रा एडजस्ट कर लूँ। अच्छा, आप ये लिखें, लिखने के बाद यहाँ पर गेट कंपनी इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी, ठीक है, मैं इसको खोल लेता हूँ। या आपने डोमेन देख लिया, GOV की डोमेन है, इसको मैं खोलता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं कि स्टार्ट नाउ, गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनी का आपको एक हेडर से नज़र आ जाएगा। सिंपली मैं यहाँ स्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ
और नीचे जाऊंगा, यहाँ पर वो मुझे कह रहा है एंटर कंपनी नेम, नंबर और ऑफिस नंबर। सो यहाँ पर मैं अगर कंपनी का नाम लिखता हूँ और उसको सर्च करता हूँ, मेरी अपनी कंपनी का नाम मैं लिखता हूँ, उसको सर्च करता हूँ, तो उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन निकल आएगी। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। सो ऑब्वियसली मैं अपनी कंपनी का तो नहीं लिखने लगा, तो मैं एक रैंडम सा नंबर लेता हूँ। लेट से मैं कहता हूँ कोई रैंडम नाम सोचने दें मुझे, एक सेकेंड। मतलब लेट से मैं ज्यूम करता हूँ अली के नाम के ऊपर कोई कंपनी रजिस्टर्ड होगी, और मैं सिंपली सर्च करता हूँ और यहाँ पर मुझे अली बाबा फूड्स एलटीडी, अली एंड को लिमिटेड, अली एंड को लिमिटेड, अली अनलिमिटेड। वाह, तो लेट से मैं कहता हूँ मेरी ये थी। ठीक है, मैं अपनी सर्च नहीं करके दिखा रहा, आप अपना पूरा नाम यहाँ पर लिखेंगे अपनी कंपनी का तो आपको पता चल जाएगा। लेट से मेरी ये है अली बाबा फूड्स लिमिटेड, बल्कि ये सॉरी मैं ये ज्यूम करता हूँ, ये थोड़ी अच्छी लग रही है, वो फूड्स की मुझे लग रही है। अच्छा, इसको खोलने के बाद इसको नेक्स्ट स्टेप पे मैं खोलता हूँ, तो इसकी कंपनी की डिटेल्स मेरे सामने खुलेंगी और वहाँ पर से मुझे एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना पड़ेगा। वो कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। ओके, सो मेरी अली एंड को एलटीडी का कंपनी नंबर तो मेरे पास आ गया कि इसकी कंपनी नंबर ये है, और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन छोटी मोटी यहाँ पर लिखी हुई नज़र आ रही है। बट मुझे चाहिए डॉक्यूमेंट। फाइलिंग हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ, बिल्कुल इसके नीचे जाके फाइलिंग हिस्ट्री पे क्लिक करूँगा, और इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाऊंगा और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा इनकॉर्पोरेशन का स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल, बेसिकली ये लिखा हुआ आ जाएगा। और यहाँ पे जो 10 पेजेस वाली पीडीएफ है, अमूमन जो अमेजोन क्लिक कर रहे होते हैं न्यूली, उन्होंने अभी अभी अपनी एलटीडी रजिस्टर की होती है, उनके पास सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आता है ये इनकॉर्पोरेशन का। तो परेशान मत होइएगा कि इस बंदे की बाकी सारे भी आ रहे हैं तो आप लोग भी आएंगे, आपके पास सिर्फ ये वाला आ रहा होगा, मॉडल आर्टिकल अडॉप्टेड वाला। इसको बस आप ये याद रख लेंगे, 10 पेजेस का जो डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग कहते होते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रूफ। ठीक है, सो यहाँ पर से मैं इस डॉक्यूमेंट को खोल कर भी देखता हूँ और इसको डाउनलोड भी कर लेता हूँ। व्यू पीडीएफ करूँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा, बल्कि दोनों जगह खोलिए। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कंपनी नंबर भी दे दिया उसने। द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज फॉर इंग्लैंड एंड वेल्स हियर बाय सर्टिफाइज दैट अली एंड को लिमिटेड इज द डे इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट ऑफ 2006, मतलब डिटेल्स लिखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा हुआ है, बताया गया कि प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है ये, और हमारी भी लिमिटेड बाय गारंटी थी बेसिकली। सो आप परेशान मत हुइएगा, आपकी जो भी कंपनी इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर नजर आती रहेगी आपको। अच्छा, इंग्लैंड एंड वेल्स, और यहाँ पर उसका प्रूफ प्रपोज रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस जो हमने परचेज किया हुआ था हमारी जगह के ऊपर ये एड्रेस आ जाएगा। एसएससी कोड आ जाएगा। एसएससी कोड क्या है ये आपको याद होगा, जो मैंने आपको सिखाया था अपने एलटीडी क्रिएशन के अंदर कि एसएससी कोड क्या होता है। आप लोगों को याद होना चाहिए कि अमेजोन के लिए जब हम काम करते हैं तो हमारा एसएससी कोड क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए। वो मैंने आपको थर्ड वीडियो के अंदर बताया था जिसके अंदर एलटीडी रजिस्टर की थी हम लोगों ने। सो बेसिकली इस तरह से आपका फिर पर्सन नेम आ जाता है कि मिस्टर अली अजीज़ जो है ये बंदा है जो कि इस टाइम के ऊपर इंग्लैंड में रहता है, और इसका सूट 3 पील हाउस लंदन वगैरह वगैरह। अगर ये गलती से इन तक वीडियो पहुंच गई तो ये बुरा मान जाएंगे कि इनकी इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ लोगों को, लेकिन आपका भी डॉक्यूमेंट सेम इस तरह से दिखेगा। यू जस्ट नीड टू टाइप योर कंपनी नेम ओवर देयर, और करने के बाद इधर सर्च कीजिएगा, और करने के बाद इस तरह का पेज खुलेगा। आपने सिर्फ फाइलिंग हिस्ट्री पे क्लिक करना है और 10 पेजेस का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और अभी मैं अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करता हूँ और अपलोड करता हूँ। सेम अपना ही डॉक्यूमेंट मैं डाउनलोड करूँगा, और डाउनलोड करने के बाद फिर मैं अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करता हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैंने अपनी वाली अब सर्च कर ली, अपनी कंपनी का नाम सर्च कर लिया, और मैं आपको इसलिए बताने के लिए सर्च किया ताकि आपको पता चले कि मेरी कंपनी न्यू है और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इनकॉर्पोरेशन स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल मॉडल आर्टिकल्स अडॉप्टेड एक ही डॉक्यूमेंट फिलहाल शो रहा है, क्योंकि मेरी नई कंपनी और बाकी मैं इसमें एडिशन करता रहूँगा। एज इनको एम्प्लॉय ऐड करना है कंपनी में या कोई पार्टनर ऐड करना है तो वो और भी मजीद चीज़ों के अंदर वो फिर आपकी ये जो चीज़ें हैं डिस्क्रिप्शन जो है ये इंक्रीज़ होता रहता है। सो मेरी कंपनी आपको भी पता है, आप लोग के सामने बनाई थी, ये न्यू है और ये 20 जून की बनी हुई है, और आज तकरीबन 5 जुलाई है। तो आप लोगों के सामने जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है बेसिकली। एनीवेज मैं यहाँ पर 10 व्यू पीडीएफ पे क्लिक करूंगा और यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लूँगा। ओके, सो यहाँ पर मेरी कंपनी का नाम लिखा हुआ आ रहा है और कंपनी नंबर लिखा आ रहा है, और यहाँ पर देखें प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो मैंने आपको बताया कौन सा डॉक्यूमेंट है वो मैंने अपलोड कर दिया, जिसके आगे मैंने प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन डॉट पीडीएफ लिख दी है। मैंने आपको बताया था इसी वीडियो के अंदर, पिछले पार्ट के अंदर, वीडियो सेम ही है लेकिन मेरे दिमाग में बस पिछला पार्ट चल रहा है कि इसका नाम आप खुद चेंज कर दिया करें और उसके बाद अपलोड किया करें। यहाँ पर मैंने प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन इसका डॉक्यूमेंट का नाम रख दिया, और इसका जो सेकंड डॉक्यूमेंट है उसका नाम रख दिया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जी मैंने आपको बताया था कि आपके मेल पे आता है, सिंगल पेज होता है जिसके ऊपर आपका कंपनी नंबर लिखा होता है। इससे आप लोग वाकिफ होंगे, मैंने एलटीडी क्रिएशन की वीडियो के अंदर दिखाया भी था आप लोगों को।
रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए प्रूफ ऑफ एड्रेस वो मांगते हैं, जो एड्रेस हमने दिया हुआ है, जो हम एड्रेस देते हुए आ रहे हैं, इसकी वेरिफिकेशन के लिए वो मांगता होता है आपकी बैंक स्टेटमेंट। सो यहाँ पर मैंने बैंक स्टेटमेंट सेलेक्ट किया था और मैंने अपलोड कर दिया। उस डॉक्यूमेंट का नाम मैंने रखा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट .pdf, और करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर सेव कर दूंगा। बट उससे पहले यहाँ पर नीचे एक और इन्फॉर्मेशन है, वो फिलअप करना भी बहुत ज़रूरी है। इनको करने के बाद, फिलअप करने के बाद मैं इकट्ठे ही इनको सबमिट कर दूंगा, बल्कि इसको सेव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। सेव कर देता हूँ, फिनिश एंड पे कर देंगे। ओके, सो यहाँ पर लिखा हुआ आगे सक्सेसफुली सबमिटेड ऑल दी मैंडेटरी डिटेल्स। और सेकंड अगर मैं चला जाऊँ तो अगर ऊपर आप लोग देखें पहले, तो यहाँ पर बिजनेस एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रहा था। अच्छा, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन के कॉलम को खोलते हैं तो वो 2 किस्म की इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करने के लिए आपको कहते हैं। पहला बिजनेस, जिसके अंदर हमने 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। बिजनेस का रजिस्ट्रेशन का प्रूफ जो कि 10 पेजेस का PDF है, वो निकालते कैसे हैं, वो वाला रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट। फिर आपको एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कि आपकी ईमेल के ऊपर आता है, वो वाला डॉक्यूमेंट मैंने दिया। और थर्ड नंबर के ऊपर प्रूफ ऑफ एड्रेस के ऊपर मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट दे दिया। ओके, अच्छा, प्राइमरी कॉन्टैक्ट पे जाते हैं और इसको देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। ओके, सो प्राइमरी कॉन्टैक्ट के ऊपर हम लोग आ गए और वो यहाँ पर कह रहे हैं कि अब ऑनर की, यहाँ पर क्लाइंट का नाम लिखा हुआ है, ऑनर की डिटेल्स का बताएं। यहाँ पर एक्सपेंड ये ऑलरेडी खुद ही हो चुका है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ये मुझसे मांग रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता रहूँ कि आप लोगों की जो रिजेक्शन होती है बेसिकली वो प्राइमरी एड्रेस या प्राइमरी वेरिफिकेशन पे होती है। और जैसे मैंने बताया था कि पासपोर्ट अगर आपका, जो मैंने तरीका आपको बताया था वैसा होना चाहिए, तो नहीं रिजेक्ट होगा। और उसको 600 DPI के अंदर स्कैन करके आप लोगों ने करना है। अच्छा, जो बहुत ज़्यादा लोगों का मसला आया है वो क्या करते हैं, रेजिडेंशियल एड्रेस जो होता है उनको मैंने बताया था कोमा सेम होना चाहिए आपका, इसके ऊपर मसला आता है उन लोगों का। ठीक है, सो आपने बैंक स्टेटमेंट जो है प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए बैंक स्टेटमेंट मेज़ान की सिलेक्ट करनी है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। ये देखिए बैंक स्टेटमेंट, और अपना पासपोर्ट अपलोड करके सेव एंड फिनिश कर देना है। 99% चांसेस है कि मेज़ान की स्टेटमेंट के साथ वो आपको अप्रूवल वेरीफाई कर देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारा एड्रेस मैच करना है जो कि हमने रेजिडेंशियल में दिया है, जो कि यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इसको उन्होंने मैच करने के लिए हमसे स्टेटमेंट मांगी है और ऊपर पासपोर्ट मांगा है। सो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स मैं अपलोड करता हूँ और करके हम लोग सेव करते हैं इसे भी। ओके, सो यहाँ पे मैंने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी अपलोड कर दिया, विच वाज माय पासपोर्ट, और प्रूफ ऑफ एड्रेस भी अपलोड कर दिया जो कि बैंक स्टेटमेंट था। और मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे मेज़ान की बैंक स्टेटमेंट अपलोड की है, और सिंपली मैं यहाँ पर सेव एंड फिनिश पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, मेज़ान की बैंक स्टेटमेंट की मैं एक बात बताता चलूँ आप लोगों को कि उस पर कलर्ड स्टेटमेंट होनी चाहिए आपकी, ब्लैक एंड वाइट नहीं होनी चाहिए, कलर्ड होनी चाहिए। विद इन दी लास्ट 90 डेज होनी चाहिए, लास्ट 3 मंथ्स की होनी चाहिए, कलर्ड होनी चाहिए, स्टैम्प्ड होनी चाहिए, और उसके ऊपर स्टेटमेंट के ऊपर अगर वो मोहर लगा दें अपनी मेज़ान बैंक की या HPL बैंक की अपनी मोहर लगा दें तो वो भी इनफ है। या फिर वो आपको जो पेज ऐसा दे दें जिसके ऊपर आपका, यानी कि बैंक लेटर दे दें आपको जिसके ऊपर आपकी स्टेटमेंट प्रिंटेड हो। बैंक लेटर के ऊपर होता है, ये बैंक लेटर कहते हैं किसे, जिसके एक सिंपल सा पेज होता है A4 साइज का, उसके ऊपर बैंक का कलर्ड लोगो ऑलरेडी होता है, ये हर बैंक के पास अवेलेबल होता है। सो अगर वो उस पेपर के ऊपर आपकी स्टेटमेंट निकाल देते हैं, वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं निकालते, क्योंकि अमूमन बैंक जो होते हैं वो नहीं निकाल के देते, उनसे थोड़ा सा बातचीत करके निकलवाना पड़ता है। अगर लेट से वो नहीं निकाल के देते, देन आपने क्या करना है, आप उनसे कहते हैं चलो ठीक है आप नॉर्मल मुझे बैंक स्टेटमेंट निकाल दें। वो आपको जब निकाल देंगे फिर आपने कहना है कि चलें ठीक है अब आप इसको ब्लू या जो भी इनका कलर्ड है आप इसको स्टाम्प कर दें। मेज़ान का जो भी है इसका गोल सा वो जो इसका लोगो होता है वो उसका स्टाम्प आप कर दें। वो स्टाम्प कर देंगे इसके ऊपर, फिर आपने उसके ऊपर उनसे पेन से भी, रेड पेन या ब्लैक पेन या जो भी है उससे भी आपने उसके ऊपर सिग्नेचर करवानी है। करवाने के बाद आपकी जो स्टेटमेंट होगी उसको सीधा आपने स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद सीधा आपने आके यहाँ पर अपलोड कर देना है। सो मैंने यही प्रोसेस किए थे। मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। अगर इनकेस ये रिजेक्ट होता है, अव्वल मुझे उम्मीद है नहीं होगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जो कि तकरीबन इन सब वीडियोस की लास्ट वीडियो होगी। ये तो सारा प्रैक्टिकल करके दिखाया, वो बेसिकली वर्बल कम्युनिकेशन होगी करना क्या। सो उसके अंदर मैं मजीद बताऊंगा कि बचना कैसे, इन सब चीज़ों से वेरीफाई कैसे करना है अपने अकाउंट को। सो फिलहाल मैं यहाँ पर सेव करता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पर मेरी बिजनेस इन्फॉर्मेशन जो थी वो भी मैंने सारी डाल दी है और प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, प्राइमरी कॉन्टैक्ट की जो थी वो भी डाल दी है। मैं रिपीट कर देता हूँ, बिजनेस इन्फॉर्मेशन के अंदर मैंने क्या क्या डाला था, 3 डॉक्यूमेंट्स डाले थे। एक प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, और प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन किसे कहते हैं, जो 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट था वो मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। गेट कंपनी इन्फॉर्मेशन लिखें जाके क्रोम के ऊपर, और GOV की वेबसाइट खोलें, वहाँ पर अपना नाम सर्च करें कंपनी का, फाइलिंग हिस्ट्री में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर लें। सेकंड जो प्रूफ ऑफ सेकंड बिजनेस इन्फॉर्मेशन के अंदर जो वेरिफिकेशन का इन्होंने
हमसे चीज़ मांगी थी वो थी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो वो मैंने अपलोड कर दिया और उसका मैंने बताया कि आपकी ईमेल के ऊपर ये डॉक्यूमेंट आता है, 1 पेज होता है, ठीक है। इसके ऊपर आपका कंपनी का नाम, नंबर वगैरह लिखा हुआ होता है। और थर्ड इन्होंने मुझसे कहा था कि आप प्रूफ ऑफ एड्रेस दे दें। प्रूफ ऑफ एड्रेस क्या? बिजनेस प्रूफ ऑफ एड्रेस। ये बात याद रखिएगा, बिजनेस का प्रूफ ऑफ एड्रेस, बिजनेस लोकेशन का। सो वो हमने ट्रांसफर वाइज का दिया बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि हमारी ट्रांसफर वाइज जो है वो हमारे बिजनेस के नाम पे बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर करने के बाद मैंने सेव पे क्लिक कर दिया था। प्राइमरी इन्फॉर्मेशन पे जब मैं आता हूँ, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन इज फॉर सेलर, जो पर्सन है ये उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर उसने मेरे क्लाइंट का पासपोर्ट मांगा था, जो कि मैंने इसको दे दिया। और सेकंड नंबर पे इसने मुझे कहा कि इस बंदे का प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन दो, प्रूफ ऑफ एड्रेस की, प्रूफ ऑफ एड्रेस बेसिकली करवाओ इसकी। सो मैं वहाँ पे यूटिलिटी बिल भी सिलेक्ट कर सकता था, बट मैंने प्रेफर किया मेज़ान को, क्योंकि मेज़ान के डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम, 95% नहीं होते, आप माइंड में इतना रखें। सो मैंने मेज़ान की बैंक स्टेटमेंट की और आप लोगों के सामने ही मैं जस्ट यहाँ पर सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, सो मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। यहाँ पर मुझे लिखा हुआ है योर इन्फॉर्मेशन इज बीइंग वेरीफाइड, यू विल नॉट बी एबल टू मेक अपडेट्स टू योर इन्फॉर्मेशन until the verifications are completed. Verification can take over 24 hours and might take up to 10 working days. लेकिन ये मुझे उम्मीद है कल तक रिप्लाई कर देगा। जो मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं और इनका मुझे रिप्लाई इंशाल्लाह कल तक आ जाएगा और ये अप्रूव हो जाएंगे। और जैसे ही अप्रूव होंगे तो फिर आपको जो चीज़ दिखानी है वो ये है कि सेटिंग में जाकर, सॉरी बैक जाता हूँ, तो मेरी जो आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन ये जो रेड कलर्ड आ रही है, ये रेड कलर्ड होगी नहीं, ठीक है। और लेफ्ट साइड के ऊपर जो मैंने बताया कि लिस्टिंग स्टेटस मेरा इनएक्टिव शो कर रहा है, ये एक्टिव शो हो जाएगा। ये मैं आपको इंशाल्लाह दिखा दूंगा, बल्कि स्क्रीनशॉट इसका अटैच कर दूंगा या दिखा दूंगा आपको जैसे भी पॉसिबल हुआ। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं अपने मेन डैशबोर्ड के ऊपर जाता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पर हमने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अभी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन दी है हमने, सॉरी क्रेडिट चार्ज मेथड की इन्फॉर्मेशन दी है कि जहाँ से हमें चार्ज करेगा। जैसे मैंने आपको बताया चार्ज मेथड इज़ फॉर चार्जिंग, कि आपको अमेजोन जो आपकी पीपीसी का बजट है या समहाउ इस तरीके से जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आपके यहाँ से चार्ज करता रहेगा। डिपॉजिट मेथड क्या है कि जो भी आपका टोटल प्रॉफिट बना है समहाउ जितना भी आ रहा है वो सारा का सारा आपको इधर मिलता रहेगा डिपॉजिट मेथड में। सो मैंने अभी डिपॉजिट मेथड अटैच नहीं किया हुआ, सो दैट्स वाई मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, रिटर्न एड्रेस अगर आपने डालना है तो डाल दें, क्योंकि रिटर्न एड्रेस बेसिकली एफबीएम वाले डालते हैं। हम एफबीए के साथ काम कर रहे हैं तो एफबीए का रिटर्न एड्रेस वही है, अमेजोन का वेयर हाउस ही है। और आजकल ये चेक योर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर अगर दिल है डालने का तो डाल दें। मैंने आज तक नहीं डाला, लेकिन उसके बाद ये आजकल कोई नया शोशा शुरू हुआ है, हर सेल्फ सेंटर के ऊपर ये आ रहा है और इसको इग्नोर करें, जिस तरह से सब इग्नोर करते हैं आप लोग भी करें। सो सिंपली डिपॉजिट मेथड पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, ओटीपी डालने के बाद मैंने कंफर्म किए और कंफर्म करने के बाद यहाँ पर मुझे डिपॉजिट मेथड्स बता रहा है कि आपने किस मार्केट प्लेस के अंदर अपना जो डिपॉजिट मेथड अटैच करना है। तो हम यूके के अंदर काम कर रहे थे तो सिंपली मैं असाइन कर दूंगा यूके की मार्केट के ऊपर। अच्छा, सो ये यूके मार्केट इसने बैंक लोकेशन यूके बता दिए और यहाँ पर ये मुझसे मार्केट प्लेस ने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया यूके, बैंक लोकेशन इसने यूके सिलेक्ट कर लिए। आपका भी यूके ही होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है द बैंक अकाउंट मस्ट बी आइदर इशूड बाय अ बैंक और मैनेज्ड बाय द पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर दैट इज अ पार्ट ऑफ द पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर प्रोग्राम। यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये इसने टाइटल दिया हुआ है। नीचे वो फर्स्ट लाइन के ऊपर यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर मेरी कंपनी का नाम दिया हुआ है और सेकंड नाम के ऊपर सेकंड रो के अंदर इसने मुझे बंदे का नाम जो ऑनर इस अकाउंट का उसने दिया हुआ है। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं और गलत स्टेप्स भी उठा लेते होते हैं। तो मैं आपको इसके सिंपल सा बताता हूँ। यहाँ पर लिखे अकाउंट होल्डर्स नेम, लोगों को लगता है जो पर्सन है उसका नाम, उसके नाम की बात हो रही है, लेकिन जब आप स्टेटमेंट देखते हैं बिजनेस बैंक अकाउंट की, आपको मैंने बार बार एक बात बोली कि बिजनेस बैंक अकाउंट जो होता है वो आपके बिजनेस के नाम पे होता है। तो जब बिजनेस के नाम पे तो उसका ऑनर कौन हुआ, उसका अकाउंट होल्डर कौन हुआ, आपका बिजनेस का नाम हुआ। सो लोग यहाँ पर अपने पर्सन का नाम सेलेक्ट करते हैं और पर्सन का नाम सेलेक्ट करके बेचारे फिर रगड़े जाते हैं बाद में। सो सिंपली हम लोग यहाँ पर कंपनी नेम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा बिजनेस बैंक अकाउंट जो है वो कंपनी नेम पर रजिस्टर्ड है। उसके बाद ये कह रहा है बैंक सोर्ट कोड, या आप जब स्टेटमेंट निकालते हैं अपनी यूके बैंक वाइस की जब स्टेटमेंट निकालते हैं, कोई भी स्टेटमेंट निकालते हैं यूके बैंक की, तो यहाँ पर वो बैंक का शॉर्ट कोड एक देता है जो कि 2 डिजिट्स इधर डलते हैं, 6 डिजिट्स का एक कोड होता है, 2 डिजिट्स इधर डलते हैं। लेट से मैं डाल के दिखाता हूँ, 33 डालूंगा, मैं दबाई जा रहा हूँ 33, ये इनेबल नहीं करा, आगे जाके यहाँ 33 करता हूँ, यहाँ कर देगा, यहाँ करता हूँ कर देगा। सो कहने का मतलब ये है कि 6 डिजिट्स होंगे वो आपने 2-2 करके डालने होंगे। यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट का नंबर और यहाँ पर रीटाइप कर देना है। करने के बाद बस डिपॉजिट मेथड पे सेट करेंगे और वो सिलेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर चीज़ें डालता हूँ और मैं आपको फिर बताता हूँ।
ओके, सो यहाँ पे मैंने बैंक सोर्ट कोड भी डाल दिए, अकाउंट नंबर भी डाल दिए, अकाउंट नंबर को रीटाइप भी कर दिया। तो सिंपली मैं यहाँ पे सेट डिपॉजिट मैथड पे क्लिक करूँगा और वो सेट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे लिखा है डिपॉजिट मैथड हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड और व्यू डिपॉजिट मैथड, और यहाँ पे मेरा करंट डिपॉजिट मैथड लिखा हुआ है वगैरह वगैरह, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। अब मैं जाता हूँ अपने वापस उसी पेज के ऊपर। सो इतना ही था इस वीडियो के अंदर, और ये मैंने बहुत ही मुश्किल से और मतलब वेट कर करके 1-2-3 दिन वेट किया और उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट की है। अगर स्टिल आप लोगों को कोई मसला होता है तो आप मुझे पूछेगा। ये पूरी सीरीज़ की आखिरी वीडियो आप समझें, इसके बाद जो वीडियो आएगी वो जस्ट एक नॉर्मल सी वीडियो होगी। ये टेक्निकल वीडियो आखिरी समझें। मैं इस वीडियो के एंड पे आप लोगों से एक छोटी सी बस रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुद बैठ के ये सारी 4-5 वीडियोस देख के अकाउंट सेटअप के लिए मत बैठ जाइएगा। अकाउंट सेटअप इतनी आसान चीज़ नहीं है जितनी आप लोगों को लग रही होती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें इंसान के समझाने में और समझने में मिस हो जाती हैं। सो अपने आप को इंसान समझें, इंसान ही गलतियाँ करता है। तो किसी स्पेशलिस्ट के साथ, जो मैं आपको डे 1 से बताता आ रहा हूँ, उसके साथ बैठ के इन चीज़ों को डिस्कस करें, सीखें, और सीख के किसी को अगर सर्विस भी देनी है तो दें। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कोई चीज़ हाइड नहीं की और ना इसमें कोई चीज़ हाइड थी। जो लोग जानते हैं कैसे बनता है उन लोगों को बखूबी आइडिया होगा कि मैंने कितना डिटेल्ड अपनी तरफ से बताने की कोशिश की है, और लोग ये चीज़ नहीं बता रहे होते। मैंने फिर भी आप लोगों को बताने की कोशिश की है। आप लोगों को अल्लाह करे समझ भी आ जाए। लेकिन अगेन ये मेरी तरफ से एक, मैं इस वीडियो को मुझे आज भी याद पड़ता है, मैं तकरीबन नवंबर में भी ला सकता था, नवंबर-दिसंबर के अंदर। उस टाइम के ऊपर मैं ऐसी सोच रहा था सीरीज़ लाऊंगा, बट मैं हमेशा अपने आप को पुश करता था कि नहीं, ये वीडियो अगर मैं ले आया तो इन लोगों ने बहुत ही मसला बना देना एक किस्म का। आई नो कि लोग, क्योंकि इस तरह की वीडियोस थोड़ी सी ज़्यादा देखी जा रही होती, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं होती। तो मुझे ये था कि अगर मैंने सबको एक ही चीज़ सिखाई और करते करते तो हर बंदे ने अपने आप को प्रोफेशनल समझ लिया और कहने कि मैं आपका अकाउंट सेटअप करके देता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ, तो फिर वो बेचारे क्लाइंट का बेड़ा गर्क कर देंगे ये लोग। ठीक है, सो अगेन इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, सिर्फ समझने के पर्सपेक्टिव के साथ इसको बस रखिएगा। अगर कभी मूड होता है किसी का अकाउंट, तो सबसे पहले अपने घर से शुरू कीजिएगा। अगर कोई दिल करता है कि मैं कोई टेस्टिंग करूं, तो किसी खुदारा किसी क्लाइंट के ऊपर टेस्टिंग मत कीजिएगा, अपने घर वालों में से किसी एक को पकड़िएगा और ये सारी की सारी वीडियोस देख के जो मैंने चीज़ें बताई हैं उस पर टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आप उस बंदे के ऊपर कामयाब होते हैं जो आपके घर में प्रेजेंट है, आप उसका अकाउंट अच्छा सेटअप कर सकते हैं, देन जाके जितने मर्जी क्लाइंट्स को दें, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं होगी। लेकिन अगर आप वीडियोस देख के जस्ट ये कहते हैं कि मैं किसी डायरेक्टली क्लाइंट के पास जाऊं, तो ये मत कीजिएगा, किसी का बेड़ा गर्क मत कीजिएगा। टेस्ट करना है अपने घर में से, अपने पेरेंट्स में से, अपने भाइयों में से किसी का भी डॉक्यूमेंटेशन उठाएं, उसके नाम के ऊपर ये सब चीज़ें करें। इतनी कोई कॉस्ट नहीं आती इन चीज़ों की। मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं, कुछ डॉलर्स कुछ पाउंड्स लग रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं आती। टेस्ट करना है ना, इन चीज़ों पर टेस्ट करके देख लें। आप अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं, अकाउंट तक पहुंच जाते हैं, बन जाते हैं, आपसे चल रहा है, बेस्ट चल रहा है, देन दें इसकी सर्विस, जाए दें आप। लेकिन अगर नहीं आपसे हो पा रहा तो प्लीज़ मत इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, एंड अगेन अगर एंड पे आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आ चुकी है, जो बंदा इसको फॉलो अप कर रहा था उसको अगर वाकई बहुत अच्छी समझ आ चुकी है, देन मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की कोई और बात नहीं है। और अगर नहीं समझ आई तो कोई मसला नहीं, दोबारा देखें, समझ आ जाएगी। बट बार बार मुझे बोलते हुए भी अजीब लग रहा है कि खुद मत ट्राई कीजिएगा। और अगर दिल कर रहे हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी पे ट्राई करके देखिएगा। अगर सक्सेसफुल हुए फिर किसी और पे ट्राई कीजिएगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। और ईद मुबारक फ्रॉम मी, और अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच जी।